अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये एडवांस टिकटॉक मार्केटिंग कोर्स आपकी लाइफ चेंज करने वाला है। मजाक नहीं कर रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यूट्यूब पर एक ऐसा कोर्स नहीं मिलने वाला जो कि एक तो बिल्कुल फ्री हो और दूसरा आपको बेसिक टू एडवांस सिखाए। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, जस्ट आपको आउटलाइन बता देता हूँ। इसमें आपको बेसिक से एडवांस हर चीज़ सिखाई जाएगी, टिकटॉक के बेसिक से लेकर एक प्रॉफिटेबल एड चलाने तक। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। अच्छा जी, ये हमारी टिकटॉक मार्केटिंग की मास्टर क्लास है। इसकी आउटलाइन सबसे पहले आपको बता देता हूँ। आउटलाइन में ये है कि सबसे पहले टिकटॉक मार्केटिंग है क्या, टिकटॉक ऐड अकाउंट क्या होता है, टिकटॉक एजेंसी अकाउंट क्या होता है, इसको सेटअप कैसे करना है, लाइक बैलेंस वगैरह ऐड करना होता है, इसकी एक्सेस कैसे लेनी है, टिकटॉक ऐड मैनेजर क्या होता है, उसका डैशबोर्ड हमने जो है वो कैसे उसको देखना है, उसमें क्या की पॉइंट होते हैं, टिकटॉक का जो है वो पिक्सल कैसे क्रिएट करना है, ऑटोमेटिक पिक्सल कौन सा होता है, मैनुअल कौन सा होता है, और अपनी जो कैंपेन है अपनी निश के अकॉर्डिंग, अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग कैंपेन कैसे चलानी है। वो बेशक सेल कैंपेन हो, ट्रैफिक कैंपेन हो, या मैसेज कैंपेन हो। क्रिएटिव टेस्टिंग, ये विनिंग एड स्ट्रेटजीज, ये जो ई कॉमर्स कर रहे हैं ये चीज़ उनके लिए है। क्रिएटिव कैसे फाइंड करने हैं इसके लिए, टेस्टिंग कैसे करनी है, और कौन सी स्ट्रेटजी होती हैं जो कि आपने यूज़ करनी है इसमें, ताकि आपका एक प्रॉफिटेबल ऐड चल सके। इसमें इश्यूज़ क्या आते हैं बिगनर्स को, वो आपको इसमें बताऊंगा, और साथ में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी हैं जो कि आपको मैं इंशाल्लाह कोर्स के एंड पर बताऊंगा। बिना टाइम वेस्ट की स्टार्ट करते हैं। टिकटॉक मार्केटिंग सिंपल है। जैसे आप देखते हैं मेटा पर ऐड चल रहे होते हैं, वैसे ही टिकटॉक पर भी ऐड चलते हैं। टिकटॉक मार्केटिंग में ये आ जाता है, एक तो टिकटॉक है, इसके अलावा कैपकट भी आ जाता है। आप कैपकट को ओपन करते हैं, आपको ऐड शो होता है, तो अगर आप इधर से टिकटॉक पर ऐड रन करते हैं, आपका जो ऐड है वो कैपकट पर भी शो होगा। वो आपने जब आप कैंपेन क्रिएट कर रहे होते हैं उधर आप उसको अनटिक भी कर सकते हैं, आप उसको डिसलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी टिकटॉक अकाउंट के ऊपर चलते हैं। एजेंसी अकाउंट क्या होते हैं, ऐड अकाउंट क्या होते हैं। ठीक है, अभी इस चीज़ को देखें। एजेंसी अकाउंट जो है वो ये समझें कि बिज़नेस डिटेल पर वेरीफाइड होते हैं। जो ऐड अकाउंट होते हैं वो आपके बन जाते हैं पर्सनल डिटेल पर भी। लाइक पाकिस्तान में वैसे भी ये चला हुआ है कि जी पाकिस्तान में टिकटॉक एजेंसी आ गई है, तो आप इजीली पाकिस्तान में क्रिएट कर सकते हैं ऐड अकाउंट। लेकिन आने से पहले भी लोग क्रिएट कर रहे थे, वीपीएन लगाते यूएस का, टिकटॉक बिजनेस सेंटर सर्च करते, उधर जाकर क्रिएशन कर लेते थे। लेकिन उसका मसला ये था कि चलो क्रिएट तो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट कर लिया, लेकिन ना तो वो वेरीफाइड होता है, आप जो भी डिटेल लगा रहे हैं वो वेरीफाई नहीं होगा। अगर यूएस का बिजनेस सेंटर है, आपको एलएलसी की नीड होगी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स की, उसको वेरीफाई करने के लिए। उसमें बिलिंग के इश्यूज़ बहुत आते हैं जो अनवेरीफाइड अकाउंट होता है। लाइक आपने उसमें बैलेंस ऐड किए, कभी कभार ऐड ना हुआ, कभी कभार आपकी पेमेंट रिवर्स आ गई, उसमें सस्पेंशन हद से ज़्यादा होती है। ये जो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं टिकटॉक पर उनको इस चीज़ का आइडिया है, जो बिगनर है उनको आइडिया नहीं है। ये देखें, ये वेरीफाइड अकाउंट है। ठीक है, ये देख रहे हैं, वेरिफिकेशन हेल्प्स बिल्ड ट्रस्ट ऑन टिकटॉक, इससे सस्पेंशन कम हो जाती है बिल्कुल ही। इसके अलावा जो बिलिंग के इश्यूज़ हैं वो बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाते हैं, आलमोस्ट निगलिजिबल हो जाते हैं। क्योंकि मैं पर्सनली खुद जो है वो काफ़ी टाइम से टिकटॉक को यूज़ कर रहा हूँ, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा इसके ऊपर रिस्पॉन्स आता है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि आपके पास अकाउंट वेरीफाई हो, ताकि आपकी कैंपेन एक चल रही है, प्रॉफिटेबल जा रही है, लेकिन आपको उसमें सस्पेंशन लग गई है, तो वो आपके लिए मसला बनेगा। इसीलिए एक ऑथेंटिक बंदे से अगर आपने एजेंसी अकाउंट बाय करना हो, बाय करें। मैं खुद जो है वो एजेंसी अकाउंट सेल कर रहा हूँ। उसके लिए आपने सिंपल मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना है। बेशक आप रीसेलर हैं या आपने जो है अपनी कॉमर्स स्टोर के लिए एजेंसी अकाउंट की नीड है आपको। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आप बेशक एक बार ट्राई कर लें जो सिंपल अकाउंट बनाकर, लेकिन मसला फिर वही आएगा कि आपको सस्पेंशन पड़ सकती है, आपका उसमें टाइम, जो मेन चीज़ है आपका जो एसेट है टाइम, वो वेस्ट होगा। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो एजेंसी अकाउंट है अगर आपने बाय करना हो तो मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करते हैं, सिंपल। बाकी इसकी वेरिफिकेशन आपको दिखा देते हैं कि वेरीफाई बिजनेस सेंटर कौन सा होता है। देख रहे हैं आप, वेरिफिकेशन स्टेटस वेरीफाइड। ठीक है, ये मेरा यूएई का बिज़नेस सेंटर है, इसका ये स्टेटस है कि ये वेरीफाइड है। कंपनी की इन्फॉर्मेशन मैंने डाली है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की इन्फॉर्मेशन डाली है, मेरा बिज़नेस सेंटर वेरीफाई हो गया। उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ है, एक तो मेरे क्लाइंट्स जो है वो विदाउट एनी सस्पेंशन इशू अपना काम कर रहे हैं, उनको कोई मसला नहीं आ रहा। और तीसरी हमारे पास जो आउटलाइन आती है वो है टिकटॉक अकाउंट की एक्सेस कैसे लेनी है, उसको सेटअप कैसे करना है।
लाइक आप मेरे से एजेंसी अकाउंट बाय करते हो, उसको सेटअप कैसे करना है, उसकी एक्सेस कैसे लेनी है, उसमें बैलेंस कैसे ऐड करना है, आपका एजेंसी अकाउंट आपने फाइंड आउट कैसे करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको मैं भी समझाने वाला हूँ। जब आप मुझे जो है वो दूसरा पेमेंट करके अपना एजेंसी अकाउंट लेंगे, आपने मुझे अपना ईमेल देना है, मैं आपको जो है आपके ईमेल पर एक एजेंसी अकाउंट की ऐड अकाउंट की एक्सेस दूंगा। वो आपके सामने ईमेल कुछ इस टाइप का होगा। ये बिज़नेस सेंटर का नेम आएगा जिसमें मल्टीपल ऐड अकाउंट होते हैं। ये जैसे आप मेटा में चले जाएं, उधर भी बिज़नेस सेंटर होता है, उसमें ऐड अकाउंट होता है, ठीक है। ये उसकी आईडी है और ये आपको साथ में एक्सेस देख रहे हैं, ठीक है। मोस्टली लोग ये कर रहे होते हैं कि आपको फाइनेंस मैनेजर की एक्सेस नहीं दी जिससे आप अपना बैलेंस वगैरह ऐड नहीं कर सकते, या आपको एडमिन की एक्सेस नहीं दी जिससे आप पिक्सल वगैरह वो क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये इशू इंशाल्लाह से आपको मेरे साथ फेस नहीं करना पड़ेगा। आपको प्रॉपर एक्सेस देंगे एडमिन की भी, आप पिक्सल जितने मर्ज़ी क्रिएट करें, अपना जो है अपना बैलेंस वगैरह टिकटॉक ऐड अकाउंट में वो जितना मर्ज़ी ऐड करें, जैसे मर्ज़ी करें, आपके पास कंप्लीट एक्सेस होगी। पिक्सल क्या होता है वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे कोर्स में बताऊंगा। जब आपके सामने ऐसे ईमेल आ जाना है, इनविटेशन टू जॉइन टिकटॉक बिज़नेस सेंटर हामिद ई कॉम, ये मेरा बिज़नेस सेंटर होगा और आपने नीचे आना है, वही ईमेल ओपन करना जिधर आपको एक्सेस मिली है। ये देख रहे हैं वन एडवर्टाइज़र अकाउंट, आपको एक टिकटॉक ऐड अकाउंट की एक्सेस मिल गई है। आपने इधर से क्लिक करना है एक्सेप्ट पर। जब एक्सेप्ट पर आप क्लिक करेंगे, अगर आपके पास दूसरा ये सेक्शन ओपन नहीं होता, ठीक है, लाइक आपका पहले बिज़नेस सेंटर नहीं बना हुआ, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लाइक ओपन कर लेना है अपना दूसरा ब्राउज़र, उधर सर्च करना है टिकटॉक बिज़नेस सेंटर साइन अप, ठीक है। और जब लिखेंगे उसके बाद आपने जो है इधर आकर टिकटॉक बिज़नेस सेंटर में आकर आपने साइन अप कर लेना है। इधर आएँ, साइन अप पर क्लिक करें और अपना जो है इधर ईमेल डालें, इधर पासवर्ड डालें, साइन अप करें, कोड आपके ईमेल पर आएगा, वो कोड लगाएं, आपका साइन अप हो जाएगा। फिर आप जब ये प्रोसेस रिपीट करेंगे, इधर से एक्सेप्ट करेंगे, तो आपके सामने ये ज्वाइन करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इधर आप अपना नेम रख लें, अपने स्टोर का नेम रखना हो, अपना नेम रखना हो वो रख लें। लाइक मैं इधर अपने स्टोर का नेम रख लेता हूँ, लाइक अरेबिया मार्ट, कुछ भी रख लें जो आपको बेहतर लगता है। आपने ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। ये प्रोसेस तब होगा जब आप एजेंसी अकाउंट मेरे से बाय करेंगे किसी और बंदे से। ये बिज़नेस सेंटर मेरे सामने शो हो रहे हैं, मल्टीपल बिज़नेस सेंटर हैं मेरे पास, ठीक है। यूएस के भी हैं, यूएई के भी हैं, केएसए के भी हैं, यूके वाले भी हैं। तो जो आपको अकाउंट चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगा। इस बिज़नेस सेंटर की मैंने एक्सेस ली है, हामिद ई कॉम यूएई, ठीक है। ये वाला ये देख रहे हैं एजेंसी अकाउंट है ये, इसको आपने इधर से ओपन कर लेना है। अपने बिज़नेस सेंटर को ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आएगा, ठीक है। ये टिकटॉक बिज़नेस सेंटर का डैशबोर्ड है। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल में बताता हूँ अभी। ये आपका जो है वो आईडी है, यूज़र आईडी। नीचे एनालिटिक्स में आए, ओवरव्यू में आए, ये सारा जो है आप लाइक जो बिज़नेस सेंटर में ऐड वगैरह चल रहे हैं, उनके बजट क्या लग रहा है, उनके ऊपर इंप्रेशन क्या आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें होंगी। ये आपके काम की चीज़ नहीं है, ना ही आपके काम की ये चीज़ है। इसमें आपके काम की चीज़ है अकाउंट्स वाला सेक्शन, एसेट वाला और नीचे फाइनेंस वाला, ठीक है। सबसे पहले आपने अपना टिकटॉक ऐड अकाउंट जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। इसमें अभी देखें, इसमें 3 ऐड अकाउंट हैं, इसमें 3 है ना, हामिद ई कॉम यूएई 321। अभी देखना कि आपका ऐड अकाउंट कौन सा है, वो आपने 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। ये आपके सामने ऐड मैनेजर आ गया है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आपका जो ऐड अकाउंट है वो आ जाएगा, हामिद ई कॉम यूएई 1। मेरे पास ये मेरा आ गया। ये बाकी सारे ऐड अकाउंट भी शो हो रहे हैं मेरे पास, लेकिन ये मेरे बिज़नेस सेंटर के हैं। जब आप एक्सेस लेंगे अकाउंट की, आपके पास जस्ट एक ही अकाउंट शो होगा जिसकी आपने एक्सेस ली होगी। तो अभी के लिए मैंने इसकी एक्सेस ली है, हामिद ई कॉम यूएई 1 की। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड ओपन होगा। मोस्टली जो न्यू अकाउंट होगा उसके ऊपर ये जो चीज़ें हैं ये शो नहीं होंगी, बिल्कुल जो क्लीन इंटरफेस होता है वो होगा। कैंपेन ज़ीरो होती हैं, बाकी चीज़ें इसमें जो है वो ज़ीरो होंगी, ठीक है। तो उसके लिए भी आपने क्या करना है, जब आप अपनी दूसरा एक्सेस ले लेंगे मेरे से, आपने सिंपल जो है वो दूसरा
मैं आपको बता देता हूँ कि पहले ये ओवरव्यू होता क्या है। अवेलेबल बैलेंस में क्या होता है कि जो आपने बैलेंस अपने टिकटॉक ऐड अकाउंट में ऐड किया होगा वो आपके अवेलेबल बैलेंस में शो होगा। टू डे स्पेंड में जो आपने अपना आज स्पेंडिंग की होगी, बजट स्पेंड किया होगा, वो आपका इधर शो होगा। एक्टिव में क्या होगा कि जो आपकी कैंपेन एक्टिव होंगी वो शो होंगी, जो अभी आपकी डिलीवर हो रही हैं वो होंगी, और जो आपने अपने कैंपेन वगैरह बंद होंगी वो इधर आप अपना नो डिलीवरिंग में व्यू डिटेल ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है। और परफॉर्मेंस में हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं, लाइक मेरे पास ये इधर ग्राफ आ रहा है 23 जनवरी से 22 फरवरी के दरमियान जो भी स्पेंडिंग हुई है, जो इंप्रेशन आया, जो CPM आया, जो CTR आया, ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं। एक एक चीज़ आपको प्रैक्टिकल समझाएंगे। CPM क्या होता है, CTC क्या होता है, CPR क्या होता है, और CTR CPM, ये सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। तो आपने जस्ट ये कोर्स को अपने प्रॉपर जो है वो टेंशन स्पैम को ग्रैब करके रखना है। लाइक अगर मैं इधर से लास्ट 7 डे का ग्राफ देखता हूँ तो मेरे पास 0 स्पेंडिंग आ रही है, 0 एक इंप्रेशन आ रहा है। और अगर मैं इसको लास्ट 14 डेज़ पर लेकर चलता हूँ तो मेरे पास ये सारी चीज़ें ग्राफ में शो हो रही हैं कि मैंने 40 दिरहम बैलेंस अपना स्पेंड किया है, मुझे 28,412 व्यूज़ आए हैं, जो कि इंप्रेशन भी हम दूसरी ज़बान में कहते हैं। CPM कॉस्ट पर माइल होता है कि आपको 1,000 व्यूज़ कितने दिरहम में पड़े हैं। मुझे 1.41 दिरहम में 1,000 व्यूज़ पड़ा है। CTR होता है क्लिक थ्रो रेशो, कि आपको जो है वो दूसरा कितने परसेंटेज लोगों ने इसमें से क्लिक किया। 28,000 लोगों में से 4.84% लोगों ने मेरे जो आपको जो वीडियो ऐड शो हो रहा होता है टिकटॉक पर, नीचे शॉप नाउ का बटन आ रहा होता है, ऑर्डर नाउ का या कॉन्टैक्ट अस का, उसके ऊपर जो है उसको हम बोलते हैं दूसरा CTR। ठीक है। उसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका एक CTR इधर काउंट होगा। 28,000 बंदों में से दूसरा 4.84% लोगों ने मेरे उस बटन पर क्लिक किया है। ठीक है। डेस्टिनेशन लिंक पर वो गए हैं। वो डेस्टिनेशन लिंक बेशक मैं कस्टमर्स को व्हाट्सएप पर ला सकता हूँ, अपने किसी स्टोर पर ला सकता हूँ, या अपनी किसी ऐप वगैरह मैंने रेडी की है उस पर ला सकता हूँ। इधर से आप चेंजिंग भी कर सकते हैं, कॉस्ट पर क्लिक भी ला सकते हैं कि आपको जो एक क्लिक उसके ऊपर पड़ा है वो कितने में आया। 0.03 दिरहम में मुझे एक क्लिक पड़ा है। इधर से आप अपने क्लिक्स भी देख सकते हैं कि मुझे 1375 क्लिक्स आए हैं टोटल। ठीक है। और आप इसमें कन्वर्जन रेट CVR जो है कितना % कन्वर्जन रेट है, लाइक आपने लीड कैंपेन दूसरा रन की है। ठीक है। लीड कैंपेन में यह है कि आपने क्लाइंट से फॉर्म फिल करवाए हैं, कस्टमर से फॉर्म फिल करवाए हैं, उसमें लाइक अभी 28,000 लोगों ने देखा, उसमें से 2.43% लोगों ने 2.43% लोगों ने मेरे जो फॉर्म है वो फिल किए हैं। कन्वर्जन उस चीज़ को बोलते हैं। लाइक अगर मैंने सेल को सिलेक्ट किया होता अपना कन्वर्जन को, तो अगर इधर 2.43% है तो मतलब 2.43 कस्टमर्स ने मेरे वेबसाइट से जाकर ऑर्डर किया है। सिंपल। इंप्रेशन से अभी आप चेंज कर सकते हैं, बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं। ठीक है। वीडियो व्यूज़ एट 100% के किन लोगों ने आपकी वीडियो 100% व्यू की है। 572 जो पीपल हैं उन्होंने मेरी वीडियो 100% कंप्लीट देखी है। CPM का भी आपको बता दिया। ठीक है। कॉस्ट पर कन्वर्जन कि मुझे एक कन्वर्जन कितने में आ रही थी वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। CTR क्लिक थ्रो रेशो, ये भी चीज़ें आपको बता दी क्या चीज़ें होती हैं। कोई भी इधर आपको कोर्स में समझना किसी भी चीज़ की है, आपने जस्ट मुझे कमेंट कर देना है, या अगर आपकी थोड़ी सी आपको कमेंट में रिप्लाई नहीं मिल रहा तो आपने जस्ट दूसरा मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज कर देना कि मुझे इस चीज़ के बारे में दोबारा से गाइड कर दें, मुझे समझ नहीं आई। सिंपल। कोर्स बनाने का मकसद ये था कि आपको किसी बंदे के पास जाने की नीड ना हो, किसी बंदे से गाइडेंस लेने की नीड ना हो। तो ये थी बाकी चीज़ें। और इसमें भी हमारे पास रह चुका है, एक्सेस का आपको बता दिया, सेटअप का आपको बता दिया। अभी हमारे पास चीज़ें आ गई टिकटॉक एड मैनेजर, उसका डैशबोर्ड आपके सामने ऐसा ही शो होगा। इधर सारी चीज़ें शो होंगी, कितना आपका बजट लग चुका है। इधर से आप चेंज कर सकते हैं, मेरा कल कितना लगा है, आज कितना लगा है। अभी बात कर लेते हैं कि आपने अपने टिकटॉक ऐड अकाउंट में जब आप मेरे से बाय करेंगे किसी और बंदे से, तो आपके पास तो बिल्कुल फ्रेश ऐड अकाउंट होगा, या अगर स्पेंडिंग वाला चाहिए होगा ओल्ड अकाउंट तो वो भी मिल जाएंगे। फ्रेश लेते हैं ऐड अकाउंट आपके पास, आपके ऐड अकाउंट में बिल्कुल ज़ीरो बैलेंस होगा। तो आपने बैलेंस कैसे ऐड करने हैं। अगर बैलेंस नहीं होगा
ऐड अकाउंट में तो आपका कैंपेन जो है वो नहीं चलेगा, वो डिलीवर ही नहीं होगा। उसके लिए आपने वापस से बिज़नेस सेंटर में चले जाना है, ठीक है। अगर इधर से आपका ये लाइक मैंने कट कर दिया है, अभी आपको समझ नहीं आ रही बिज़नेस सेंटर कैसे ओपन करना है, वो आपने 3 लाइन्स पर आना है। ये बिज़नेस सेंटर आपको शो हो रहा है, इसको आप इधर से ओपन करें। आपका जो भी बिज़नेस सेंटर लाइक मेरा ये वाला है, मैं इसको ओपन करता हूँ और इधर से नीचे आकर मैं अपना फाइनेंस में आऊँगा। ये फाइनेंस का ऑप्शन है, इसमें आऊँगा पेमेंट मैनेजमेंट में, ठीक है। तो इधर जब मैं आऊँगा तो मेरे पास ये अकाउंट जो है वो ऐड अकाउंट शो हो रहे हैं, ठीक है। और साथ में पेमेंट मेथड अगर आपने लिंक करना हो, अपना कार्ड लिंक करना आप वो कर सकते हैं, या अगर आपने मैनुअली बैलेंस ऐड करना है आप इधर से कर सकते हैं। ये मेरा ऐड अकाउंट है, मैं इधर अगर लिंक करना चाहूँ, लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा, अपना कार्ड इधर साथ में अटैच कर दूँगा, ठीक है। इधर क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वो अपना अटैच कर सकते हैं। अगर आपने अपना मैनुअली बैलेंस ऐड करना है दिरहम में, क्योंकि ये दिरहम वाला ऐड अकाउंट है तो इसमें बैलेंस जो आपको शो होगा वो भी दिरहम करेंसी में ही होगा, और आपकी जो स्पेंडिंग है वो भी दिरहम करेंसी में ही होगी। वो आपने अपने अकॉर्डिंगली देख लेना है कि आप कितने दिरहम का डेली का ऐड स्पेंड करना चाह रहे हैं। ऐड बैलेंस के आप ऊपर आपने क्लिक करना है। अभी 2 आपके पास सेक्शन आ रहे हैं, ट्रांसफ़र टिकटॉक बिजनेस सेंटर बैलेंस, मेक अ पेमेंट। ट्रांसफ़र बिजनेस सेंटर बैलेंस में क्या होता है, इसमें आपके जो बिज़नेस सेंटर में अगर बैलेंस पड़ा है वो आप अपने ऐड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास बिज़नेस सेंटर में बैलेंस भी नहीं पड़ा, और अगर आपने ट्रांसफ़र करना हो, जितना बैलेंस आपने करना है वो आपने इधर लिखना है 40 दिरहम, 50 दिरहम, कितने भी आपके बिज़नेस सेंटर में पड़े हैं, और इधर से कंफर्म कर देना है। लेकिन अगर आपके बिज़नेस सेंटर में बैलेंस नहीं पड़ा, आपने मेक अ पेमेंट के ऊपर क्लिक करके मिनिमम 40 दिरहम इसमें ऐड होंगे। मैं 40 दिरहम इधर से करता हूँ ऐड। जैसे ही मैंने 40 दिरहम ऐड किया, मेरे पास ये एडवर्टाइजिंग फ़ी जो कि बैलेंस मेरा ऐड होगा, और ये साथ में वैल्यू एडिड टैक्स जो कि वैट टैक्स है वो बता दिया उन्होंने, ठीक है। अगर आपको 0% वैट टैक्स वाला अकाउंट चाहिए तो मेरे पास वो भी अवेलेबल है। आपने कन्फर्म पर क्लिक करना है और सामने आपके पेमेंट का प्रोसेस शो हो जाएगा। आपने अपना कार्ड अटैच करना है और अपनी पेमेंट वगैरह स्मूथली कर लेनी है, ठीक है। ये इसका प्रोसेस था पेमेंट ऐड करने का। और अगर आपने अपने बिज़नेस सेंटर से बैलेंस निकालना हो, सॉरी ऐड अकाउंट से बैलेंस आपने निकालना हो, तो आपने डिक्रीज़ बैलेंस पर क्लिक करना है। लाइक आपके इधर 40 दिरहम पड़े हैं, आपने क्लिक करना है डिक्रीज़ बैलेंस पर, और इधर से आपको शो होगा इधर ऑप्शन कि इधर से आप डिक्रीज़ करेंगे तो आपके जो बैलेंस है वो इधर शो हो जाएगा बिज़नेस सेंटर में कि ऐड अकाउंट से आपका बैलेंस निकला है और बिज़नेस सेंटर में आ गया। और अगर बिज़नेस सेंटर से आपने ऐड अकाउंट में करना है वो सिंपल है, इधर से क्लिक करें, इधर जितना बैलेंस ऐड करना है कंफर्म कर दें, आपका बिज़नेस सेंटर से टिकटॉक ऐड अकाउंट में बैलेंस चला जाएगा। 5वां टॉपिक आता है वो है टिकटॉक ऑटोमेटिक एंड मैनुअल पिक्सल क्रिएशन। सबसे पहले आपको सिखाता हूँ कि आपने मैनुअली पिक्सल कैसे क्रिएट करना है। पिक्सल होता क्या है? पिक्सल जो है वो एक डाटा ट्रैकिंग टूल है आपके लिए। लाइक आप एक वीडियो ऐड चलाते हो, या बेशक वो एक कैरोसेल ऐड है, वो चलाओगे, उसके ऊपर जितने व्यूज़ आएंगे, जितने इंप्रेशन आएंगे, जितने उसके ऊपर क्लिक्स आएंगे, और वो रीडायरेक्ट जो है आपके स्टोर पर होता है, आपके वेबसाइट पर होता है, आपके जो है वो व्हाट्सएप पर होता है या आपके ऐप पर होता है। कितने बंदे आपके वेबसाइट पर, आपके स्टोर पर, आपके व्हाट्सएप पर या आपके ऐप पर गए हैं, उन्होंने उधर क्या एक्शन परफॉर्म किया है, टू कार्ट किया है, बाय किया है, या जस्ट व्यू किया वापस आ गए, वो सारी चीज़ें आपका जो पिक्सल है वो ट्रैक करेगा। ये पिक्सल आपका जो है वो पीपीसी में भी होता है, गूगल एड्स में भी होता है, टिकटॉक में भी होता है, स्नैपचैट एड्स में भी होता है, मेटा में भी होता है, ठीक है। ये बहुत ही एक क्रूशियल चीज़ है, क्योंकि अगर पिक्सल नहीं आपके पास होगा तो आप तो जस्ट एक बजट स्पेंड कर रहे हैं और आप कुछ भी काम नहीं कर रहे इसमें। ये पिक्सल आपका मोस्टली यूज़ होता है जब आप सेल ऐड चलाते हो। बाकी अगर ट्रैफिक ऐड चलाना है, लीड कैंपेन चलानी है, उसमें मोस्टली पिक्सल का कोई काम नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले हम मैनुअली पिक्सल क्रिएट करते हैं। अपना जो है मैं इधर स्टोर ओपन कर लेता हूँ। इस स्टोर के साथ मैंने इस जो हामिद ई-कॉम UAE1 का पिक्सल मैंने अटैच करना है, आपके सामने अटैच करूँगा। सबसे पहले मैं इधर लॉगिन कर लेता हूँ अपने स्टोर को। ये मैंने लॉगिन कर लिया है। अब मैं जाऊँगा इधर दूसरा टूल्स में, और अपना जाऊँगा इधर से इवेंट्स मैनेजर में, ठीक है। आपने टूल्स में जाना है, इवेंट्स मैनेजर में। जैसे ही आप इधर आएंगे, इधर मैं अपना जो है वो दूसरा जो ईमेल है वो डाल लेता हूँ। साथ में इस पर अभी कोड आएगा, ये आइडेंटिटी वेरीफाई करता है जब भी कोई न्यू ऐड अकाउंट आप जो है अपने स्टोर के साथ लिंक करना चाह रहे होते हैं।
ये मेरे कोड आया, ये मैं कोड इधर से कॉपी करके इधर लगा देता हूँ। कंफर्म किया जैसे ही मैंने, एक बार ये कोड आपसे फिर मांगेगा, तो फिर आपने सेंड कोड पर क्लिक करना है। ये हमारे पास हमारा जो दूसरा कोड है वो आ गया है, ठीक है। ये मैंने कोड एंटर किया, कंफर्म कर दिया, ये मेरा कोड भी दूसरा ऐड हो गया। अभी हमारे पास जो हमारा इवेंट मैनेजर है वो ओपन हो गया, ठीक है। तो इसको मैं एक बार जो है इधर से सेव कर लेता हूँ। अभी ये हमारे पास चीज़ें आ गई। अभी मैं जैसे कनेक्ट डाटा सोर्स पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये 5 पॉपअप ओपन हुए हैं। अभी अगर तो आप ई कॉमर्स स्टोर रन कर रहे हैं, ठीक है, या आपने वेबसाइट पर अपने विजिटर को लाना है और उसकी जो ट्रैकिंग करनी है, तो फिर तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। अगर आपने अपनी ऐप पर लेकर जाना है, या आपने दूसरा किसी अपनी जो है वो इंस्टॉल करवानी है ऐप में जाकर वो आपकी कोई सब्सक्रिप्शन बाय करे, तो उसके लिए आपने इसको सिलेक्ट करना है। हर चीज़ के लिए पिक्सल अलग तरीके से। अगर आपने जो है वो अपने फिज़िकल स्टोर पर कस्टमर्स को लाना है, उनको दूसरा उनसे बुकिंग करवानी है फ़ोन की, या परचेजेज चाहिए ऑफलाइन आपको, तो उसके लिए आपने इस ये पिक्सल क्रिएट करना है। अगर आपको CRM चाहिए, ठीक है, हब स्पॉट कंपेटेबल CRM, ठीक है, तो उसके लिए आपने, अगर लीड क्वालिटी आपको चाहिए, लीड्स चाहिए, तो उसके लिए आप ये पिक्सल कनेक्ट करेंगे। अगर आपको मैसेजेस चाहिए, ठीक है, आपके पास मैसेजिंग जो है वो टूल हैं, और आपको जो है इंस्टेंट मैसेजेस चाहिए, तो उसके लिए आप जो है मोस्टली ये पिक्सल यूज़ करते हैं। लेकिन जो अमूमन हम लोगों ने यूज़ करना है पिक्सल, वो वेब वाला होता है। मोस्टली हम लोगों ने ई कॉमर्स के ऐड रन करने होते हैं, या हमें जो है व्हाट्सएप पर कस्टमर्स चाहिए होते हैं, क्लाइंट्स चाहिए होते हैं। तो आपने इस पर क्लिक करके अपने निश के अकॉर्डिंग अपना पिक्सल सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अभी हमसे ये मांग रहा है हमारी वेबसाइट का लिंक, ठीक है। तो मैं इधर से अपने शॉपिफाई स्टोर को लिंक करना चाह रहा हूँ। इसको मैं एक बार विज़िट करता हूँ, और ये मैं इधर से अपना जो वेबसाइट का लिंक है कॉपी करके इधर लाकर इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। अब नेक्स्ट कर देंगे इसको। नेक्स्ट करेंगे। अभी हमारे पास 2 चीज़ें आ रही हैं, एक तो मैनुअल सेटअप, एक पार्टनर इंटीग्रेशन। ये जब आप ऑटोमेटिक पिक्सल इंटीग्रेट करते हैं, ये चीज़ तब आती है काम की। लेकिन अभी मैनुअल सेटअप आपको जो है प्रॉपर बता रहा हूँ। तो पहले मैनुअल सेटअप को कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है वो दूसरा ऑटोमेटिक की तरफ जाएंगे। आपने मैनुअल पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। अभी हमारे पास 3 चीज़ें आ रही हैं, टिकटॉक पिक्सल प्लस इवेंट API, टिकटॉक पिक्सल या इवेंट API, ठीक है। इसमें जो आपके काम की चीज़ है वो है ये टिकटॉक पिक्सल। अगर आप मैनुअल पिक्सल इंटीग्रेट कर रहे हो अपने स्टोर के साथ, तो जब आप इस इवेंट API को सिलेक्ट करोगे तो वो मसले करेगा, ठीक है, वो आपकी प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं करेगा। आपने जस्ट टिकटॉक पिक्सल को सिलेक्ट करना है और किसी चीज़ को सिलेक्ट नहीं करना है, नेक्स्ट कर देना है। अभी पिक्सल का हम नेम रख लेते हैं जी हमारा अरेबिया मार्ट। ये हमारे पास डेमो पिक्सल आ गया है, इसको हम इधर से क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट के ऊपर जैसे ही क्लिक किया, हमने ये सारे 5 स्टेप कंप्लीट करने हैं, फिर हमारा पिक्सल स्टोर के साथ इंटीग्रेट भी हो जाएगा और क्रिएशन भी इसकी हो जाएगी। हमारे पास आ रहा है कॉपी बेस कोड। ये आपने कोड जो है कॉपी करके अपने स्टोर में ऐड करना है, ठीक है। वो कहाँ ऐड करना है, वो आपने अपने जो स्टोर है उसके कोडिंग में जाकर उसके जो हेडर सेक्शन है उसमें ऐड करना है। वो कैसे करना है, वो आपने सीधा अपने स्टोर में आना है। शॉपिफाई स्टोर हो, आपका वर्डप्रेस पर स्टोर हो, वो कॉमर्स स्टोर हो, उसके आपने जो है वो थीम में चले जाना है। ये मैं आया ऑनलाइन स्टोर में। ऑनलाइन स्टोर में जैसे ही आप आएंगे, इधर से आपने 3 डॉट्स पर क्लिक करके आपने चले जाना है एडिट कोड में। एडिट कोड पर आप जैसे ही जाएंगे, आपके सामने मोस्टली जो अभी इसका इंटरफेस शॉपिफाई का काफ़ी चेंज हो चुका है, तो आपने इसको ओपन करना है। इधर से लेआउट को आपने ओपन करना है, theme.liquid में चले जाना है। ये मेन फाइल होती है स्टोर की, ठीक है। इसमें जाकर आपने अभी देखना है कि हेड सेक्शन कहाँ है। आप इधर से फाइंड आउट करें, या इधर से आप जो है वो कंट्रोल F दबाएँ, कमांड F दबाएँ, और इधर से हेड लिखेंगे ना, तो आपके पास हेड का सेक्शन आ जाएगा। इधर बस आपने आगे ये हाइफन लगा देना, आपके पास ये देखो हेड का सेक्शन आ गया। इसके नीचे मैंने जो है वो दूसरा अपना जो कोड है वो पेस्ट करना है। और अगर हम इधर साथ लगाएं ये वाली लाइन, तो इससे ऊपर हमने करना है। इधर ये हेड हमारा जो है वो दूसरा एंड हो रहा है, इससे ऊपर ये देख लें। आप इधर लाइनिंग डालें, इससे ऊपर कर दें, या आप जो है हेड से थोड़ी सी स्पेसिंग डालकर इधर डाल दें। ये मैं अपना कोड मैंने पेस्ट कर दिया है। इधर से मैं कर देता हूँ इसको सेव, ठीक है।
ये हमारा सेव हो गया, इसको अभी आप एग्ज़िट कर सकते हो। अभी हम दोबारा अपने इवेंट्स मैनेजर में आते हैं। अगर आपको ट्यूटोरियल समझ फिर भी नहीं आई आपके, ये तो मैंने अभी शॉपिफाई स्टोर का बताया, आपको वो कॉमर्स स्टोर में ऐड करना है तो आप इसको ट्यूटोरियल भी देख सकते हो। नीचे अभी आता है वेरीफाई बेस कोड सेटअप। अगर आप देखना चाहें कि आपके स्टोर के साथ पिक्सल इंटीग्रेट हुआ है या नहीं, तो आपने इसको जो है इंस्टॉल कर लेना है अपने ब्राउज़र में। ठीक है, ये एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेंगे, फिर आप अपने स्टोर पर जाएंगे और इस एक्सटेंशन पर जैसे ही आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है दूसरा शो हो जाएगा कि आपके इस स्टोर के साथ ये पिक्सल इंटीग्रेटेड है। वैसे नीड नहीं है, जो जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ये आपका पिक्सल प्रॉपरली इंटीग्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट करें आप। अभी इधर से इसको आपने जो है वो टिक कर देना, इनेबल ऑटोमेटिक एडवांस मैचिंग AAM। ठीक है, अभी नेक्स्ट करें। अभी हमारे पास आता है सेटअप इवेंट का ऑप्शन। अभी आपने इवेंट जो है वो सेटअप करने हैं, ऐड टू कार्ट सेटअप करना है, परचेज सेटअप करना है, व्यू कंटेंट सेटअप करना है, इनिशिएट चेकआउट सेटअप करना है। ये जो इवेंट्स होते हैं ये आपने सेटअप करने होते हैं। आप इधर से लॉन्च इवेंट बिल्डर पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो इवेंट बिल्डर है ये लॉन्च हो गया। जब आपका कोड प्रॉपरली इंटीग्रेट हो जाएगा तभी ये आपके सामने इवेंट का जो बिल्डर है ये ओपन होगा। अगर प्रॉपरली इंटीग्रेट नहीं है तो ये आपके सामने ओपन नहीं होगा। लाइक इधर से मैं कोई प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये उसने खुद ही रिकमेंड कर दी मुझे इवेंट्स, इसको मैं इधर से ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने ऐड टू कार्ट को भी इवेंट को ऐड कर दिया। अभी इसको भी अप्लाई कर देता हूँ कि कस्टमर आपके स्टोर पर आएगा, वो जस्ट आपके स्टोर को ऐसे विजिट ही कर रहा है। इस इवेंट को बोलते हैं व्यू कंटेंट, कि वो आपके कंटेंट को व्यू कर रहा है जस्ट, तो वो भी मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, अभी अगर आपने मैनुअली कोई इवेंट ऐड करना हो, लाइक आपने क्लिक करवाना हो इस चीज़ पर, ठीक है, कि इस चीज़ पर मुझे कितने क्लिक आ रहे हैं या इस चीज़ पर मुझे कितने क्लिक आ रहे हैं, तो आप इधर से इवेंट ऐड इवेंट करेंगे, बटन क्लिक्स पर क्लिक करेंगे और अगर इसको ऐड करना है कि इस पर मुझे कितने क्लिक्स आते हैं, इस पर आप क्लिक करें। ये जी आपका दूसरा बटन क्लिक वाला ऐड हो गया। इधर से नेक्स्ट करेंगे, आपका ये इवेंट भी ऐड हो जाएगा। ये चीज़ें तब काम होती हैं जब आपने अपनी वेबसाइट पर फॉर्म वगैरह फिल करवाने होते हैं। लेकिन अभी हमारा ई कॉमर्स स्टोर है तो मैं इधर से ऐड इवेंट करता हूँ। क्योंकि ये COD फॉर्म है तो इसमें मसला ये बनता है कि ये COD फॉर्म ये तो अगर मैं सिलेक्ट करवा लेता हूँ, ये मेरा इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो काउंट करेगा। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जब तक कंप्लीट जो है वो परचेज़ नहीं होती तब तक ये इवेंट मुझे शो ना करवाए कि कस्टमर ने ऑर्डर किया है तो मुझे ऑर्डर शो हो, ये ना शो हो कि कस्टमर ने इस बटन पर क्लिक किया है बस। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, URL विजिट पर क्लिक करना है, बटन क्लिक नहीं करना। अभी नेक्स्ट कर देना आपने। जैसे ही नेक्स्ट करोगे अभी आपके पास दो चीज़ें आती हैं, ठीक है, जो आपके काम की चीज़ है। एक इसमें आपके पास आएगी परचेज़ वाला, एक प्लेस एंड ऑर्डर वाला। अभी ये दोनों चीज़ें आपने समझनी है। अगर तो आपका डिफ़ॉल्ट चेकआउट है शॉपिफाई का, अगर तो आपका शॉपिफाई का डिफ़ॉल्ट चेकआउट है, वो कैसा होता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने इधर सर्च किया chrisbellabags.ae, ये स्टोर मैंने ही रेडी किया था काफ़ी टाइम पहले। अगर आपको भी स्टोर डिज़ाइनिंग की सर्विसेज चाहिए हो तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इधर से शॉप नाउ पर क्लिक करता हूँ। ये अभी सोल्ड आउट है, हम देख लेते हैं कौन सा बैग अभी सोल्ड आउट नहीं है। जैसे ये नहीं है, इसको मैं इधर से ओपन कर लिया मैंने। मैं अभी जाता हूँ बाय नाउ पर। ये मैंने जैसे बाय नाउ पर क्लिक किया, मेरे पास ये जो चेकआउट ओपन हुआ है ये शॉपिफाई का डिफ़ॉल्ट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, तो अगर तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट चेकआउट लगा है, आपने कोई कैश ऑन डिलीवरी का फॉर्म नहीं लगाया, तो फिर आपने इधर से प्लेस एंड ऑर्डर को सिलेक्ट करना है। फिर आपने इधर से प्लेस एंड ऑर्डर को सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपके COD फॉर्म है तो आपने इधर से परचेज़ का जो इवेंट है वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लिया। अभी आपने अपने स्टोर का जो लिंक है वो कॉपी कर लेना है। स्टोर का लिंक कॉपी करके आपने वापस आ जाना है। इधर से आपने ये लिंक डाल देना है। ठीक है, ये लिंक जैसे ही डाल दिया, अभी आपने इधर लिखना है थैंक _u। ये आपके काम की चीज़ है। आपने स्टोर का लिंक डाला, वो जो भी है आपकी .com डोमेन है, सब डोमेन है, उसके आपने उसके आगे लगा देना थैंक _u। ये लगाकर नीचे आपने कुछ छेड़खानी नहीं करनी। इसके बाद आपने क्रिएट इवेंट कर देना है। अभी हमारे पास जो इवेंट क्रिएट हुए, एक तो व्यू कंटेंट वाला, एक हमारा परचेज़ वाला, कि अगर कस्टमर कोई इस फॉर्म से ऑर्डर प्लेस करता है तो मेरे पास वो जो है वो मेरे टिकटॉक डैशबोर्ड में इधर परचेजेस शो हों।
ठीक है, इधर कन्वर्जन में। और दूसरी बात इसमें जो है, अगर ऐड टू कार्ट करें तो मुझे वो भी शो हो कितने ऐड टू कार्ट हुए हैं। ये तीनों चीज़ें आपने ऐड करके फिनिश सेटअप कर देना है, एग्जिट नाउ कर देना है। ये आपका जो पिक्सल का जो बिल्डर है वो इसमें हमने प्रॉपर बिल्ड कर लिया है। अभी आप नेक्स्ट करें और इधर से आप जो है इसको फिनिश कर दें। जस्ट ये आपका पिक्सल मैनुअली क्रिएट हो गया है। ठीक है, ये पिक्सल आपने मैनुअली क्रिएट कर लिया है। ये आपकी पिक्सल की आईडी आ गई। अभी हमारे पास अगर हम इवेंट्स में आए तो हमारे पास ये देखो पेज व्यू वाला भी दूसरा एक्टिव है, इनगेज सेशन भी एक्टिव है, लैंडिंग पेज व्यू भी एक्टिव है, लेकिन व्यू कंटेंट, ऐड टू कार्ट, परचेज ये अभी तक नॉन एक्टिव है। ये कब एक्टिव होंगे? ये आपने ऐसे करना है कि आपने अपना स्टोर जो है वो 5-6 बार विजिट करना है। पिक्सल क्रिएशन के बाद 5-6 बार विजिट करना है, कोई प्रोडक्ट ओपन करनी है, उसके आपने जो है वो 5 से 6 फेक ऑर्डर लगाने हैं। लाइक ऐड टू कार्ट किया, उसके बाद बाय नाउ किया, ठीक है, फॉर्म वगैरह फिल किया और अपने 5-6 इसके आपने जो है वो फेक ऑर्डर लगाने हैं, कोई भी एड्रेस वगैरह डाल के। ठीक है, और इसमें जो है दूसरी आप ऐसे विज़िट करते रहें, सर्च बार को ओपन करें, ठीक है, कुछ भी राइट करें, ये विज़िट करते रहें। इससे क्या है कि जो आपके इवेंट्स हैं ना टिकटॉक पिक्सल के, ये सारे एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, जब एक्टिव हो जाएंगे तो जब आप कैंपेन रन करोगे तो आपको इशू नहीं बनेगा। ये आपको समझ आ गई। टिकटॉक पिक्सल जो है आपने मैनुअली क्रिएट करना है। अभी हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम, उसमें आपको बताऊंगा कि आपने ऑटोमेटिक कैसे क्रिएट करना है। अच्छा जी, मैनुअल पिक्सल क्रिएशन आपको मैंने सिखा दिया। अभी हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो है ऑटोमेटिक पिक्सल क्रिएशन का। उसके लिए आपने क्या करना है? उसके लिए आपने सिंपल जो है अपना दूसरा स्टोर को ओपन कर लेना है। ये मैंने स्टोर ओपन कर लिया है। सीधा आपने इधर से जाना है ऐप्स में। ये ऐप्स का सेक्शन आ गया, इधर से आपको नहीं मिल रहा, आप सेटिंग में जाएं और इधर से आप ये ऐप्स का सेक्शन आ गया है, ऐप्स में चले जाएं। शॉपिफाई ऐप स्टोर को आपने इधर से ओपन कर लेना है। हमने एक इसकी जो टिकटॉक की ऐप है वो इंस्टॉल करनी है। आप इधर सर्च करें टिकटॉक, ठीक है, ये मैंने सर्च किया टिकटॉक, तो ये आपने ऐप जो है इंस्टॉल कर लेनी है। इसको मैं इंस्टॉल पर क्लिक करता हूँ। ये टिकटॉक की ऐप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके प्लान वगैरह के चार्जेस नहीं है। ये ऐप मैंने इंस्टॉल कर ली है। अभी इधर मैं क्लिक करूँगा इंस्टॉल पर, तो ये हमारे पास जो है इंस्टॉल हो जाएगी। ये अगर आपने ऑटोमेटिक क्रिएशन करनी हो पिक्सल की, ये तब करना है। ठीक है, इधर से मैं इसको पिन कर लेता हूँ। तो अभी मेरे पास दो चीज़ें आ रही हैं, या तो स्टार्ट सेलिंग ऑन टिकटॉक या ग्रो योर बिजनेस विद टिकटॉक एड्स। तो आपने किस पर क्लिक करना है? आपने करना है इस पर क्लिक। जो ये चीज़ें हैं ये टिकटॉक शॉप वाली चीज़ है। ठीक है, टिकटॉक शॉप पाकिस्तान में नहीं चलता और ना ही मैं अभी आपको रिकमेंड करने वाला। अभी हमारा जो कोर्स है वो टिकटॉक जो है वो एड्स मार्केटिंग पर है। मैं सेटअप के ऊपर क्लिक जैसे ही करूँगा भी मुझे बोलेगा कि आप टिकटॉक बिजनेस सेंटर जो है अपना वो कनेक्ट करें। ये तब कनेक्ट आपका होगा जब आपके पास जो है एडमिन की एक्सेस होगी। ठीक है, जब आपके पास एडमिन की एक्सेस होगी। मैं यूज़र में आता हूँ और ये मेरा जो है वो देखो, ये मेरा ईमेल है, ये रोल देख लो, एडमिन प्लस फाइनेंस मैनेजर। अगर आपके पास स्टैंडर्ड एक्सेस है तो आप ऑटोमेटिक पिक्सल क्रिएट नहीं कर सकते। ये आपने चीज़ कीप इन माइंड करनी है। ये मैंने इसको इधर से कनेक्ट के ऊपर क्लिक किया, कनेक्ट कर देना आपने। तो ये जी मेरा इधर से बिज़नेस सेंटर तो कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अभी इधर से मैं इधर से मेरा जो यूज़र आईडी है वो कनेक्ट हुआ है। ठीक है, यूज़र आईडी कौन सा है? ये वाला, ये कनेक्ट हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है? इधर से अपना बिज़नेस सेंटर फाइंड आउट करना है। मेरा बिज़नेस सेंटर है ये वाला, हामिद ई कॉम यूएई। ये मैंने इधर से कनेक्ट कर लिया। अभी मैंने अपना जो है वो दूसरा ऐड अकाउंट जो है वो सिलेक्ट कर रहा है। मेरा ऐड अकाउंट मैंने आपको पिछले सेशन में बताया कि हामिद ई कॉम यूएई 1 था। मैं इधर आऊँगा वापस, हामिद ई कॉम यूएई 1, इसको कनेक्ट कर दूँगा। ये मैंने कनेक्ट कर दिया और अभी हमारे पास 3 जो है वो डाटा शेयरिंग के लेवल आ रहे हैं, स्टैंडर्ड, इन्हेंस्ड, मैक्सिमम। आपने मैक्सिमम पर क्लिक करके सिंपल इसको कंफर्म कर देना है और पिक्सल जो है वो आपने इधर से क्रिएट पिक्सल पर क्लिक करना है, क्योंकि हम न्यू पिक्सल बना रहे हैं ना। ये इसने पिक्सल क्रिएट कर दी है। ये तो हमारा जो मैनुअल पिक्सल था वो है। और मैं इधर से कंफर्म करूँगा तो मेरा जो ये पिक्सल है ये क्रिएट हो चुका है। ठीक है, बाकी हर चीज़ ओके है। फिनिश सेटअप पर आप क्लिक करें, लो जी आपका पिक्सल क्रिएट हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी अपने ऐड अकाउंट में जाकर। इसको एक बार मैं कर लेता हूँ रीलोड करके मैं जाता हूँ सीधा इवेंट्स मैनेजर में और ये देख लें
हमारे पास एक हमारा पिक्सल था अरेबिया मार्ट डेमो पिक्सल, जो कि हमने मैनुअली क्रिएट किया है। ये हमारे पास हमारा जो पिक्सल आ गया है ऑटोमेटिक वाला। और इसके बाद भी आपने यही चीज़ें करनी है कि आपने अपना जो है दूसरा फेक ऑर्डर्स जो है वो लाजमी लगाने हैं, ठीक है। अगर फेक ऑर्डर्स नहीं लगाएंगे तो आपके ये पिक्सल के जो इवेंट्स हैं लाइक ऐड टू कार्ट, व्यू कंटेंट, परचेज़ वाले इवेंट, ये एक्टिव नहीं होंगे। तो ये आपने मस्ट कीप इन माइंड करना है कि आप अपने जो दूसरा इवेंट्स हैं वो एक्टिव कर लें फेक ऑर्डर लगाकर। सिंपल अपना स्टोर विज़िट करें 5-6 मिनट के लिए, फिर अपने 2-4 फेक ऑर्डर लगाएं और आपके इवेंट्स एक्टिव हो जाएंगे। फिर आप गुड टू गो हैं अपनी कैंपेन्स रन करने के लिए। हमने टिकटॉक मार्केटिंग भी देख ली है, क्या चीज़ होती है, टिकटॉक ऐड अकाउंट क्या होता है, एजेंसी अकाउंट क्या होता है, इसकी एक्सेस कैसे लेनी है, इसको सेटअप कैसे करना है, और हमने जो है इसका डैशबोर्ड कैसे देखना है। इसके बाद जो है टिकटॉक ऑटोमेटिक और मैनुअल पिक्सल कैसे क्रिएट करना है। अभी हमारा जो छठा सेक्शन है वो है कैंपेन आपने कैसे क्रिएट करनी है और उसकी जो ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज़ हैं कि इसको ऑप्टिमाइज़ आपने कैसे करना है। अगर आपने स्केलिंग वगैरह भी करनी हुई तो वो कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल आपने अपने ऐड मैनेजर पर आ जाना है, ठीक है। क्रिएट ऐड पर आपने सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट ऐड पर क्लिक करेंगे मैं आपको सारे ये ऑब्जेक्टिव्स है सारे लाइन बाय लाइन आपको सारे समझाऊंगा, ठीक है। अगर तो आपने कोई पुरानी आपकी कैंपेन है उसको आपने सेलेक्ट करना है, उसको आपने रन करना है तो आप वो सर्च कर लें, नहीं तो आप सीधा आएँ। सबसे पहले हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव आता है वो है अवेयरनेस का। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें इसमें ये क्या शो करवा रहा है, शो यूर ऐड टू मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल। ये अगर आपने अपनी टिकटॉक वीडियो पर व्यूज़ वगैरह लाने हैं या किसी दूसरा अपने ऐड को मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल तक आपको शो करवाना है, इसमें जो आपको ऑडियंस मिलती है वो बहुत ही लो क्वालिटी ऑडियंस मिलती है। लेकिन ये है इसमें अगर आपने व्यूज़ वगैरह के लिए चलानी है कैंपेन तो आप ये चला सकते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव आप देख लें अगर आपने अपने जो प्रोडक्ट या सर्विस या कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है कैंपेन ट्रैफिक कैंपेन, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप जो विजिटर हैं उसको अपनी वेबसाइट पर, ऐप पर या अपनी टिकटॉक शॉप जो है उसके ऊपर आप लेकर जा सकते हैं। ट्रैफिक कैंपेन का मकसद ये है, रीच कैंपेन में आपको पता है जस्ट आप अपने वीडियो ऐड को, उसमें वीडियो ऐड में प्रोडक्ट को, सर्विस को या कंपनी को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन चीप ऑडियंस होती है। ट्रैफिक में थोड़ी अच्छी ऑडियंस होती है। और अभी हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं कैंपेन सेटअप में, मैनुअल कैंपेन, स्मार्ट कैंपेन और सर्च कैंपेन। तीनों आपको मैं प्रॉपरली समझाता हूँ। जो हमारे पास मैनुअल कैंपेन आती है इसमें आप नीचे देख लें क्या लिखा हुआ, क्रिएट योर कैंपेन यूजिंग स्टैंडर्ड वर्कफ्लो टू मैक्सिमाइज प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ योर एड सेटिंग, ठीक है। इसमें आपके पास कंप्लीट कंट्रोल होता है। आप पिक्सल जो है वो उसमें इवेंट खुद से चूज़ करें, अपनी कंट्री खुद से चूज़ करें, उसमें सिटी चूज़ करना हो, अपना बजट चूज़ करना हो, आपने डिटेल में टारगेटिंग करनी हो कि मैं जस्ट इस बिहेवियर वाले अपने दूसरा विजिटर को टारगेट करूंगा, आप वो मैनुअल कैंपेन में कर सकते हैं, वो आप स्मार्ट कैंपेन में नहीं कर सकते। स्मार्ट प्लस कैंपेन में क्या होता है, इसमें टिकटॉक का जो एल्गोरिदम है वो अपने अकॉर्डिंगली आपकी कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ भी करता है और दूसरा जो है अपने अकॉर्डिंगली दूसरा टारगेटिंग भी करता है। इसमें आप टारगेटिंग नहीं कर सकते, आप जस्ट कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो, ऐड बजट लगा सकते हो ना। इसमें आप प्लेसमेंट्स जो है वो चेंज कर सकते हो कि आप जस्ट टिकटॉक पर शो करवाना चाह रहे हो, आप जस्ट कैपकट पर शो करवाना चाह रहे हो, वो चीज़ें आप इसमें दूसरा नहीं कर सकते। इसमें आपके पास कंप्लीट कंट्रोल होता है। सर्च कैंपेन में क्या है कि सर्च कैंपेन ये होती है कि कोई बंदा जो है वो टिकटॉक पर सर्च करता है, ठीक है। लाइक मैं इधर से टिकटॉक ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं एक बार कर लूँ म्यूट इधर से। बाकी आप फॉलो वगैरह भी कर लें, मुझे टिकटॉक पर काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलता है देखने को। लाइक इधर से मैं सर्च करता हूँ लाइक वेजिटेबल क्रशिंग मशीन, ठीक है। ये मैंने लिखा वेजिटेबल क्रशिंग मशीन, तो ये मैंने कीवर्ड सर्च किया है। ये सर्च कैंपेन होती है कि आप जो है वो अपने ऐड इधर शो करवाएं, ठीक है। ये
सर्च कैंपेन उसको बोलते हैं कि आपका भी ये वीडियो शो हो रही है, आपका ऐड इधर शो होगा। किसी ने सर्च किया है वेजिटेबल क्रशिंग मशीन, आप सेल कर रहे हो वेजिटेबल क्रशिंग मशीन, आपने ये कैंपेन सेलेक्ट की है, आपका ऐड जो है आपको इधर शो होगा। ठीक है, अभी शो नहीं हो रहा, नहीं तो आपको मैं दिखाता कि ऐड जो है वो किस तरीके से नज़र आ रहा होता है। वो आप टिकटॉक पर देख सकते हैं, आप एक बार सर्च करें ऐसा ही कुछ कीवर्ड ई-कॉमर्स का, तो आपको एक ऐड वगैरह भी शो हो रहा होता है साथ में। तो ये तीनों कैंपेन्स में डिफरेंस था, मैनुअल में, स्मार्ट प्लस में और सर्च कैंपेन में। आई होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। नीचे हमारे पास जो सेक्शन आता है वो है वीडियो व्यूज़ का। ये आपने ऑब्जेक्टिव तब चूज़ करना है जब आपको अपनी वीडियो पर क्वालिटी व्यूज़ चाहिए हो। आपको जो है वो ड्राइव कंसिडरेशन बाय शोइंग योर एड्स टू यूज़र हु आर मोर एक्टिवली इंगेज्ड, जो कि काफ़ी इंगेज हैं, लाइक काफ़ी एक्टिव यूज़र हैं, आपकी वीडियो को देखेंगे भी, लाइक वगैरह भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, कमेंट वगैरह भी करेंगे। ये सबसे चीप ऑडियंस है रीच, ये सबसे सस्ती आपकी कैंपेन चलती है। उससे थोड़ी सी एक्सपेंसिव और अच्छी ऑडियंस है ट्रैफिक वाली, उससे अच्छी ऑडियंस है वीडियो व्यूज़ वाली। अगर आपने अपनी वीडियो व्यूज़ कैंपेन चलानी है टिकटॉक पर, उसमें कोई सर्विस वगैरह भी सेल करनी है, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है वीडियो व्यूज़ वाला। इससे ये है कि आपको लाइक वगैरह, कमेंट वगैरह, शेयर वगैरह, सेव वगैरह काफ़ी अच्छे इसके ऊपर पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रैफिक कैंपेन। तो आपने अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली इसमें से जो भी ऑब्जेक्टिव आपको ठीक लग रहा है आपने सेलेक्ट करना है। कम्युनिटी इंटरेक्शन में अगर मैं आता हूँ तो इसका ऑब्जेक्टिव देखें आप, गेट मोर फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक पेज विजिट्स, गेट मोर फॉलोअर्स और टिकटॉक पेज विजिट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि लाइक अगर मैं अपना इधर से दोबारा से टिकटॉक को ओपन करता हूँ तो इधर आपको लाइक प्रोफाइल में शो हो रहा है कि जिन जिन लोगों ने आपके टिकटॉक पेज को विज़िट किया है। या तो आपको मैक्सिमम वो चाहिए या आपको फॉलोइंग चाहिए हो। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपके जो है गेट मोर पीपल टू फॉलो योर टिकटॉक अकाउंट, गेट मोर पीपल टू विजिट योर टिकटॉक प्रोफाइल, प्रमोट योर लाइव स्ट्रीम। अगर आप अपना लाइव वगैरह कर रहे हो टिकटॉक पर, जैसे लाइव पर बैठते हैं, तो आप उस अपनी स्ट्रीम को भी प्रमोट कर सकते हो। ये कम्युनिटी इंटरेक्शन वाली कैंपेन आपने तब रन करनी है जब आपने फॉलोइंग चाहिए हो आपको, या आपको टिकटॉक पेज विजिट चाहिए हो, या आपने अपनी लाइव को प्रमोट करना हो। कीप इन माइंड, ये रीच कैंपेन है, ये ट्रैफिक, ये वीडियो व्यूज़ और ये कम्युनिटी इंटरेक्शन। जो कैंपेन आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बेहतर वर्क करती है आपने जस्ट वो ही सिलेक्ट करनी है। नीचे भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव आता है कन्वर्जन वाला। ये सबसे एक्सपेंसिव ऑब्जेक्टिव है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका इसमें ही रेवेन्यू बनता है। अगर मैं ऐप प्रमोशन पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास अभी दूसरा आ रहा है द कोस्ट इफेक्टिव वे टू गेट मोर पीपल टू इंस्टॉल एंड टेक डिज़ायर्ड एक्शन इन योर ऐप। ठीक है, ये आपने कब करना होता है, जब आपकी कोई ऐप है या आप किसी के ऐप पर काम कर रहे हो, वो आपको बोल रहा है कि आप मेरी ऐप को प्रमोट करो, इसके डाउनलोड बढ़ाओ, या इसकी जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है उसको थोड़ा सा वो उसका रेवेन्यू इंक्रीज़ करो। तो इसके लिए आप क्या करते हो, आप ऐप की इधर जो है वो प्रमोशन करते हो। इसमें भी दो भी है ऐप ऑप्शन है, मैनुअल वाला या दूसरा जो है वो स्मार्ट कैंपेन वाला। अगर तो आपने दूसरा अपनी ऐप को इंस्टॉल करवाना है और उसके बाद यूज़र आपकी ऐप को यूज़ वगैरह करे, तो उसके लिए आपने ऐप इंस्टॉल वाला सिलेक्शन करना है। लेकिन अगर आपने अपनी दूसरा ऐप को रीटारगेट करना है, ठीक है, कि आपने पहले इंस्टॉल करवा लिया अपने यूज़र से, उन्होंने आपका ऐड देखा, फिर आपकी ऐप उनको अच्छी लगी, उन्होंने इंस्टॉल कर ली, फिर यूज़ भी किया। अब पिक्सल के पास आपकी ऐप का, आपके यूज़र का डाटा आ गया, ठीक है। उसके बाद जब आपने रीटारगेट करना है कि अभी आप चाहते हो कि आपकी जो ऐप की सब्सक्रिप्शन मॉडल है या कोई भी उसमें एक्शन है, अकाउंट क्रिएट करना हो या कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल बाय करना हो, ठीक है, तो उसके लिए आपने इसको टारगेट करना है। इससे क्या होता है कि जो लोगों ने पहले ऐप बाय की, डाउनलोड की होती है, उनको दोबारा से टिकटॉक रीटारगेट करता है कि ये एक्शन आप परफॉर्म करो, क्योंकि वो एक्टिव कस्टमर होते हैं आपके, सबसे ज़्यादा क्वालिटी विजिटर वो होते हैं। उससे अगर बरक्स आप जो है ऐप इंस्टॉल वाला दोबारा से सिलेक्ट करके अपनी कैंपेन चलाते हो, तो उससे आपको एक तो बजट आपका वेस्ट होगा, दूसरा आपके पास जो है वो अच्छे रिज़ल्ट नहीं आएंगे। अगर आपने कोई स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करवाना है तो आप ऐप रीटारगेट को ही सिलेक्ट करो। नीचे हमारे पास आती है लीड जनरेशन।
ठीक है। इसका भी ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर आपने लीड वगैरह अपने बिज़नेस के लिए कलेक्ट करनी है तो आप वेबसाइट पर भी कलेक्ट कर सकते हो। इंस्टेंट फॉर्म, कोई फॉर्म वगैरह फिल करवा सकते हो, टिकटॉक के फॉर्म भी होते हैं वो फिल करवा सकते हो, या डायरेक्ट आपको जो क्लाइंट्स हैं वो आपको डायरेक्ट आपके टिकटॉक में इनबॉक्स में मैसेज करेंगे, या आप किसी मैसेजिंग ऐप पर भी कस्टमर्स को, विजिटर को रीडायरेक्ट करवा सकते हो। इसमें भी सेम कैंपेन सेटअप आ रहा है, मैनुअल का, स्मार्ट प्लस का और सर्च कैंपेन का, सेम चीज़ है। इसके बाद हमारे पास चीज़ आती है सेल्स वाली। ये हमारे मोस्टली काम की चीज़ है। मोस्टली जो लोग ये कोर्स देख रहे हैं उनमें से 80 to 90% जो व्यूवर हैं वो सेल ऐड जो है वो रन करना चाह रहे हैं, और ये आपके काम की चीज़ भी है। ठीक है, हमारा यही मेन टॉपिक है कि आपको सेल ऐड रन करना सिखाएं प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से। ठीक है, अभी इसका ऑब्जेक्टिव देखें आप, ड्राइव सेल्स ऑन योर टिकटॉक शॉप, वेबसाइट और ऐप, कि आपने अपनी टिकटॉक शॉप पर या अपनी वेबसाइट पर या अपनी किसी ऐप पर आपको ऑर्डर्स वगैरह चाहिए। ठीक है, तो आपने ये ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है। अभी नीचे देखें, सेल्स डेस्टिनेशन, टिकटॉक शॉप आ रहा है, वेबसाइट आ रहा है और नीचे ऐप आ रहा है। उसके नीचे आ रहा है वेबसाइट एंड ऐप बोथ। टिकटॉक शॉप में क्या कि अगर आपने अपना टिकटॉक शॉप पर ऐड वगैरह लगाने हों, अपना टिकटॉक शॉप का जो सेलर सेंटर है उसको प्रमोट करना, उस पर आपको लाइक चाहिए हो, दूसरा यूज़र वगैरह, ऑर्डर वगैरह, तो उसके लिए आपने इसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद हमारे पास एक ये नीचे सेक्शन आ रहा है, देखें, GMV मैक्स कैंपेन। अब इसका आप नीचे डिस्क्रिप्शन रीड करें, सी बेटर रिजल्ट्स विद एन ऑटोमेटेड शॉप एड्स सोल्यूशन दैट सिलेक्ट्स द बेस्ट परफॉर्मिंग एड क्रिएटिव फॉर योर प्रोडक्ट एंड लेवरेजेस ऑल शॉपेबल एड प्लेसमेंट। इसका GMV का मकसद ये होता है कि आपका जो भी क्रिएटिव आपने इसको दिए हैं उसको एक तो जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग क्रिएटिव है उसको सिलेक्ट करेगा, उसको स्केल करेगा, और टिकटॉक में जो जो प्लेसमेंट होती हैं, एक तो हमारे पास फॉर यू पेज होता है, एक फॉलोइंग पेज होता है, एक स्टोरी होती है, एक हमारे पास सर्च कैंपेन का पेज होता है। ये चीज़ें आ गई। दूसरा, आपके पास जो टिकटॉक शॉप है वो एक प्रॉपर जैसे अमेज़ोन का सिस्टम होता है वैसे ही होता है, उधर भी आपके ऐड जो है ये शो करवाता है। ठीक है, तो ये आपने GMV सिलेक्ट कर लेनी है, ये अच्छी होती है। लेकिन अगर आप जो है वो अपनी किसी ऑनलाइन स्टोर पर, जैसे मेरे पास मेरा ऑनलाइन स्टोर है शॉपिफाई का, तो मैं इस पर जो है वो लाइक ऐड वगैरह जो है वो विजिटर वगैरह लाना चाह रहा हूँ, ऑर्डर वगैरह लाना चाह रहा हूँ। ये डेमो स्टोर है, मैंने कोई रेडी वगैरह नहीं किया, जस्ट प्रोडक्ट इसमें अपलोड की हुई हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं अपना वेबसाइट सिलेक्ट करूँगा और इधर से जो भी मैनुअल स्मार्ट प्लस या सर्च करनी हुई तो वो करूँगा। नीचे हमारे पास आता है ऑप्शन ऐप का। ठीक है, कि अगर आपने अपनी दूसरा ऐप पर ड्राइव करनी है सेल्स तो उसके लिए आपने ये सिलेक्ट करना है। नीचे आता है अगर आपने ऐप पर भी और अपनी वेबसाइट दोनों चीज़ों पर अपनी दूसरा सेल लानी है तो उसके लिए आपने ये ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है। लेकिन इसमें इसका जो माइनस पॉइंट वो ये है कि जैसे इसमें आप स्मार्ट प्लस कैंपेन सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें मैनुअल वगैरह कुछ नहीं है। आई होप सो कि आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए होंगे कि ये किस काम के लिए है, रीच ऑब्जेक्टिव, ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव किस काम के लिए है, वीडियो व्यूज़, कम्युनिटी इंटरेक्शन, ऐप प्रमोशन, लीड जनरेशन या सेल ऑब्जेक्टिव ये किस काम के लिए है। बाकी हम अभी प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को भी लेकर चलेंगे, कैंपेन हर ऑब्जेक्टिव में क्रिएट करेंगे, आपको दिखाएंगे कैसे कैंपेन क्रिएट करनी है, कैसे इसको एक अच्छे तरीके से आपने अगर स्केल करना हो तो कैसे करना। ये मैंने आपको बता दिया कि रीच कैंपेन क्या होती है, ट्रैफिक क्या होती है, वीडियो व्यूज़, ये सारी चीज़ें बता दी। अभी प्रैक्टिकल काम करते हैं कि रीच कैंपेन आपने अगर रन करनी है तो कैसे रन करनी है। वो आपने सेलेक्ट करना है, इधर से नीचे आना है, बिल्कुल नीचे आना है, अपनी कैंपेन का जो भी नेम रखना है आपने जी, रीच डेमो कैंपेन। ठीक है, ये मैंने जो है वो अपना सिलेक्ट कर दिया। अभी नीचे आती है स्पेशल ऐड कैटेगरीज। इसमें क्या होता है, ये अगर आपके जो एड्स हैं वो रियल स्टेट के रिलेटेड हैं, आप जॉब्स वगैरह दे रहे हैं, या आप क्रेडिट कार्ड जो होते हैं आपकी कोई ऐप है उसके रिलेटेड है, तो उसके लिए आपने जो है वो ये चीज़ सिलेक्ट करनी है। उसके लिए आपने क्या करना है, अगर आपकी इन चीज़ों में रिलेटेड ऐड हैं तो आपने वो इधर से सिलेक्ट कर लेना है कि आपके अगर आप दूसरा रेंट करना चाह रहे हैं अपने हाउसेज़ को या प्रॉपर्टी को, या सेल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये सिलेक्ट करें। अगर आप जॉब्स वगैरह की अपॉर्चुनिटीज़ देना चाह रहे हैं तो ये सिलेक्ट करें। अगर आप आपकी जो दूसरा एड्स हैं वो रिलेटेड हैं
ऐप लाइक आप लोन ऐप चला रहे हैं या आप दूसरा क्रेडिट कार्ड ऑफ़र करते हैं, ठीक है, या कोई लाइक फाइनेंसिंग वगैरह देते हैं, तो उसके लिए आपने ये करना है। लेकिन जब आप ये सिलेक्ट करते हैं ना, तो इसमें वो आपसे फर्दर वेरिफिकेशन मांगता है टिकटॉक। मेटा पर भी यही सेम चीज़ है, वो आपसे आपका आईडी कार्ड वगैरह ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा, फिर आपका ये ऐड जो है वो चलेगा। अभी नीचे हमारे पास एक चीज़ आती है, मोस्टली लोगों का इनसे कंसर्न नहीं है, जो लोग ये चीज़ें कर रहे हैं वो फिर आगे अपना जो है वो सेटअप वगैरह लेकर चलें। नीचे हमारे पास ऑप्शन आता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का। ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज योर बजट एलोकेशन, यू विल हैव सम लिमिटेशन ऑन योर बिड स्ट्रेटजी और ऑप्टिमाइजेशन गोल। कि अगर आपने अपना जो बजट है वो ऑटोमेटिकली लोकेट करना है, लाइक मैं अगर इधर से 100 दिरहम डाल लेता हूँ कि मेरी एक कैंपेन है, उसको मैंने 100 दिरहम बजट दे दी है, उसमें 10 बेशक ऐड चलाए हैं, उसमें बेशक एक ऐड चलाया, 2 चलाए हैं, ये ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से बजट हर ऐड को दे देगा। लाइक किसी को 20 दे दिया जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किसी को 10 दे दिया, किसी को 5 दे दिया, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं मैनुअली काम करूँ, मैं चाह रहा हूँ कि दूसरा बजट जो है वो दूसरा मैं मैनुअली हर ऐड को दूँ। नीचे आता हमारे पास सेट कैंपेन बजट। इसमें क्या है कि जी ऑल योर ऐड ग्रुप इन द कैंपेन विल स्टॉप वंस यू हैव रीच्ड योर द डेली और लाइफ टाइम बजट लिमिट। अगर मैं इसको टिक करता हूँ ना, तो इसमें क्या है कि अगर मैं इधर से 50 दिरहम सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो जैसे ही मेरा ये 50 दिरहम बजट एंड होगा मेरी कैंपेन स्टॉप हो जाएगी। लेकिन मैं ये काम नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा अगर बजट एंड भी हो गया है, उसके बाद मैं जब भी अपना बैलेंस ऐड करूँ तो मेरी कैंपेन यहाँ वहाँ से ही शुरू हो जाए। आपने ये सारे अनटिक करके नीचे उस इससे ऊपर हमारे पास आता है क्रिएट स्प्लिट टेस्ट। स्प्लिट टेस्ट अलाउ यू टू टेस्ट 2 डिफरेंट वर्जन ऑफ योर एड्स टू डिटरमिन विच वन परफॉर्म्स बेस्ट। ये जैसे आप समझ लें मेटा पर A/B टेस्टिंग होती है कि आप एक कैंपेन चला रहे हैं, उसमें आपकी जो है वो 2 डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ होंगी कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा एक तो ऐड ये वाला चलेगा, इसमें टारगेटिंग अलग तरीके से करूँगा, दूसरे में अलग तरीके से करूँगा। तो इनमें से जो बेहतर परफॉर्म करेगा ऐड वो मैं दूसरा अपना चूज़ कर लूँगा, उसके साथ मैं अपना जो मार्केटिंग है वो कैरी ऑन करूँगा। लेकिन इसमें आपका बजट काफ़ी यूज़ होता है। उसके लिए आपने सिंपल करना है, क्योंकि आपकी रीच कैंपेन है, इसमें आपने टारगेटिंग नहीं करेंगे तो आपके लिए बेहतर चीज़ है। सारों को आपने जो है 1 टिक करके कंटिन्यू कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे आगे ऐड ग्रुप का नेम, इसमें 3 सेक्शन होते हैं कैंपेन में, हर कैंपेन में मेन जो कैंपेन सेक्शन, उसके बाद ऐड ग्रुप या ऐड सेट सेक्शन, नीचे ऐड सेक्शन होता है जिसमें हमने अपना ऐड करना होता है, ठीक है। इधर से आपने ऐड ग्रुप का नेम रख लेना है जी, रीच ऐड ग्रुप डेमो। लो जी, ये नेम रख लिया मैंने। और इसके बाद हमारे पास आती है प्लेसमेंट। उससे पहले ये टेम्पलेट देखें, अगर आप टेम्पलेट वगैरह क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप वो टेम्पलेट वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि जब भी आपने उस टाइप की कैंपेन चलानी है, इधर से टेम्पलेट चूज़ किया, ठीक है, और आपकी कैंपेन चल जाती है। प्लेसमेंट में देखें हमारे पास अभी प्लेसमेंट आ रही हैं 2। एक तो टिकटॉक है कि आपकी जो ऐड है वो टिकटॉक फॉर यू पर भी शो होगा, फॉलोइंग में भी शो होगा, सर्च कैंपेन में भी जो है सर्च फीड में भी शो होगा। अब हमारे पास आ रहा है लेमनेड। ये क्या होता है? पावर्ड बाय टिकटॉक, लेमनेड इज़ अ कम्युनिटी ऐप फॉर लाइफस्टाइल कंटेंट फोकसिंग ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो ये भी इनकी कुछ ऐप है, कम्युनिटी ऐप, ठीक है। तो इसको मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस पर शो नहीं करवाना चाह रहा, मैं पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहा हूँ, और वो लेमनेड पर कोई नहीं है। मैं इसको अनटिक करता हूँ। नीचे हमारे पास अभी आती हैं कुछ एक्सेसेस कि आपका ऐड रन हो रहा है, उस पर आप चाहते हैं कि आपका दूसरा यूज़र वगैरह जो उसको देख रहा है वो कमेंट करे, या आप कमेंट ऑफ करना चाह रहे हैं। अगर तो ऑफ़ करना चाह रहे हैं, इसको आप सिंपल जो है वो ऑफ़ कर दें। नीचे अगर वो वीडियो डाउनलोड कर सकें, करवाना चाह रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको ऑफ़ कर दें। अगर चाहते हैं कि वो वीडियो शेयर ना कर सकें तो इसको आपने इधर से ऑफ़ कर देना है, ठीक है, सिंपल। नीचे हमारे पास टारगेटिंग आती है। टारगेटिंग में आपने अपनी कंट्री चूज़ करनी है कि आप किस कंट्री में रन करना चाह रहे हैं। मैं जी अल्जीरिया में भी करना चाह रहा हूँ, अर्जेंटीना में भी करना चाह रहा हूँ, तो मैंने 2 कंट्रीज़ सेलेक्ट कर ली हैं, एक के ऊपर करना है तो वो ठीक है। अगर आपका ऐड कुछ स्पेसिफिक एज ग्रुप का है, लाइक आप 18+ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आपने 18 से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि मेनली ये 2 एज ग्रुप ही 18+ प्रोडक्ट को बाय करते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट किड्स के टॉयज़ वगैरह हैं तो आप, या किड्स के लिए कोई चीज़ ऐसी जो कि उनके काम की है, तो आप
इस एज ग्रुप को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे मोस्टली ब्रॉड ही चलाते हैं सारे, इससे रीच अच्छी मिलती है, आपको कम बजट में अच्छी रीच मिल जाती है। जेंडर में आपने जस्ट मेल को टारगेट करना है या फीमेल को। इससे क्या होगा कि अगर आप मेल को टारगेट करेंगे तो जिन लोगों ने अपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त जेंडर को मेल रखा है तो उनको बस ऐड आपका शो होगा। लैंग्वेजेस को आप चेंज कर सकते हैं, आपके काम की चीज़ नहीं है। जो जो मेन चीज़ें हम जस्ट वही डिस्कस करेंगे। स्पेंडिंग पावर में क्या होता है कि जी आपने अगर हाई स्पेंडिंग करनी है, ठीक है, कि सॉरी हाई स्पेंडिंग बोल रहा हूँ, कि जिन लोगों की हाई स्पेंडिंग पावर है, जो अच्छी प्रोडक्ट भी बाय कर सकते हैं, जो लाइक ये समझे कि जो अगर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, अगर यूज़र 100 दिरहम की प्रोडक्ट बाय करते हैं, आप 1000 दिरहम की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आप हाई स्पेंडिंग पावर को सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखो, जैसे ही मैंने आल किया तो 28 मिलियन की है, हाई स्पेंडिंग पावर पर जस्ट 16,000 की ऑडियंस आ गई है। आप पाल पर रखें, बेहतर है। नीचे ऑडियंस में आते हैं तो इंक्लूड ऑडियंस और एक्सक्लूड ऑडियंस। इसमें क्या होता है कि जी आप अपनी कस्टम ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हैं, लुक लाइक ऑडियंस भी। ये सारी चीज़ें आपको जब सेल ऐड का सेक्शन आएगा, टॉपिक आएगा, तब आपको मैं समझाऊंगा। इंटरेस्ट एंड बिहेवियर में क्या होता है कि आप स्पेसिफिक उन पर्सन को टारगेट कर सकते हैं जो कि इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं या जो इस चीज़ को रिपीटडली बाय करते रहते हैं। अभी इस पर मैं सिलेक्ट करता हूँ, मेरे पास इंटरेस्ट आता है। टारगेट यूज़र बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक कंटेंट, कि जो लोग इस टाइप के कंटेंट को देखना पसंद करते हैं। लाइक मैं सेल करना चाह रहा हूँ इधर से ये ट्रिमर, ठीक है। जो लोग इस जैसी चीज़ों को देखते हैं, लाइक हेयर केयर की वीडियोज़ को, जो लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, मैं उनको टारगेट करना चाह रहा हूँ। वीडियो इंटरेक्शन, कि जो लोग ट्रिमर टाइप की या हेयर केयर टाइप की वीडियोस को लास्ट 2 वीक्स में देख चुके हैं, इंगेज हुए हैं, लाइक इन्होंने लाइक वगैरह किया है, कमेंट वगैरह किया है, या शेयर किया है वीडियो को, या फॉलो वगैरह कर लिया बंदे को वीडियो देख के, तो उनको हम टारगेट कर सकते हैं। क्रिएटिव इंटरेक्शन के ये उनको दूसरा आप टारगेट कर सकते हैं जो कि क्रिएटर दे फॉलोड और व्यूड ऑन टिकटॉक, कि जो लोग इस टाइप का कंटेंट रेडी करते हैं और दूसरा आप उनको फॉलो भी किए हुए हैं या व्यू किया उनका टिकटॉक अकाउंट, तो उनको आप टारगेट कर सकते हैं। हैशटैग में क्या होता है कि आपने कोई हैशटैग सर्च किया है, लाइक इधर मैं सर्च करता हूँ लाइक वेजिटेबल चॉपर, ये मेरा हैशटैग बन गया है, ठीक है। ये कीवर्ड मैंने सर्च किया, ये ऑटोमेटिकली आपका हैशटैग बन गया है, ठीक है। तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि जिन लोगों ने लास्ट 7 डेज़ में ये हैशटैग सर्च किया है, मैं वेजिटेबल चॉपर सेल कर रहा हूँ, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बातें बात की हैं क्योंकि अभी ये हमारी रीच कैंपेन है, तो इसमें आप कोई सिलेक्शन ना करें, बेहतर है। आप डिवाइस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड्रॉयड वालों को शो करवाना चाह रहे हैं, iOS वालों को। आगे काफ़ी चीज़ें अगर आपने एंड्रॉयड के इस वर्जन को शो करवाना चाह रहे हैं, इससे नीचे वाले को वो कर सकते हैं। कनेक्शन का भी आ रहा है ऑप्शन कि जो लोग वाईफाई यूज़ कर रहे हैं उनको मेरा ऐड शो करवाएं, जो 2G इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं या 3G या 4G या 5G, तो आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपने सारी चीज़ें छोड़ देनी है, नीचे आना है आपने। नीचे हमारे पास ये चीज़ें आ गई हैं, इसको आप छोड़ दें। हमारा जो बजट है डेली का वो आपने लगा लेना इधर से 30 दिरहम, 50 दिरहम, या जो करेंसी आपके ऐड अकाउंट की, 100 दिरहम हो, जितना भी हो। नीचे इसको आप लाइफ टाइम भी कर सकते हैं कि अगर मैं इधर देता हूँ 1000 दिरहम बजट, तो 1000 दिरहम बजट इसका यूज़ होगा जितना मैं इधर से टाइम सेलेक्ट करूँगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे 1 मंथ में 1000 दिरहम बजट यूज़ हो, तो टिकटॉक अपने अकॉर्डिंगली 1 मंथ के अकॉर्डिंगली बजट अपना स्प्लिट कर लेगा कि डेली 20 दिरहम यूज़ करने हैं, 100, 50 जितने भी करने हैं। लेकिन मोस्टली हम डेली पर ही काम करते हैं। इधर से आपने अगर अपनी कैंपेन को स्केड्यूल भी करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है, कि आप इधर से अपना टाइम वगैरह चेंज कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैंपेन आज स्टार्ट हो और दूसरा जो है वो कल एंड हो जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं कि जी 24 को स्टार्ट हो, 25 को एंड हो जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। टाइम जोन आपने हमेशा पाकिस्तान रखना है। अगर पाकिस्तान नहीं रखेंगे, लाइक मैंने इंडोनेशिया का टाइम जोन सिलेक्ट कर लिया है, तो आपकी कैंपेन स्टार्ट नहीं होगी। आपके टाइम जोन के हिसाब से आपकी कैंपेन स्टार्ट होगी। इस मर्ज़ी कंट्री में ऐड रन करने हैं, लेकिन आपने टाइम जोन पाकिस्तान ही रखना है। अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो इंडियन टाइम जोन रख लें,
वैसे इंडिया में टिकटॉक बैन है तो ये नहीं चलेगा। अगर आप देख रहे हैं यूएसए से तो यूएस का टाइम जोन रख लें, ठीक है। अभी आता है हमारे पास ऑप्शन डे पार्टिंग का, कि आप स्पेसिफिक टाइम में शो करवाना चाह रहे हैं ऐड। लाइक मैं यहाँ से लेकर मंडे को ये मैं 1 बजे शो करवाऊँगा, फिर मैं जो है वो 16 PM पर शो करवाऊँगा, फिर मैं 21 PM पर शो करवाऊँगा, और ट्यूसडे को मैं 3 AM पर शो करवाऊँगा, ठीक है। तो ये डे पार्टिंग होती है कि आपका 1 घंटा ऐड इधर चलेगा, फिर इधर चलेगा, फिर इधर, और फिर ट्यूसडे वाले दिन इस टाइम चलेगा ऐड। लेकिन ये काम ना करें, इससे आपकी कैंपेन जो है वो डिस्टर्ब होती है। ऑप्टिमाइजेशन गोल आपका रीच ही है। फ्रीक्वेंसी ये आपने देख लेना है, शो एड्स नो मोर देन 3 टाइम्स एवरी 1 डे, के एक दिन में तीन बार से ज़्यादा एक बंदे को आपका ऐड शो ना हो। इसमें आ रहा है कि जी आपका जो है वो ऐड एक बार ही एक दिन में शो हो। कस्टम फ्रीक्वेंसी भी आप कर सकते हैं कि आप 3 बार करना चाह रहे हैं या 100 बार करना चाह रहे हैं या 1000 बार, कि आपका एक ऐड एक बंदे को 1000 बार भी शो हो सकता है। इसको आप छोड़ें, ये इधर ही बेहतर है। टारगेट CPA क्या होता है जी, आप एक एम करते हैं कि मुझे जो है वो इस बजट के अंदर रहते रहते इतने इंप्रेशन मिल सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूं कि मुझे 5 दिरहम के अंदर 1000 इंप्रेशन मिल जाने चाहिए, तो मिलेंगे आपको। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जी मुझे 0.1 दिरहम के अंदर 1000 व्यूज़ आएँ, तो वो तो एक चीज़ ही मुश्किल है और काम की नहीं है, समझ नहीं आती। टिकटॉक को भी समझ नहीं आती वो कैसे ला कर देगा आपको इतने दूसरा दिरहम इंप्रेशन। थोड़ी लॉजिकल चीज़ होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शनल, इसको आप वैसे ही छोड़ दें, ठीक है। ऑप्शनल चीज़ों को आप छोड़ दें। उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, अभी हमारे पास लास्ट हमारा जो स्टेप है वो आ गया, ऐड स्टेप। इधर मैं लिखता हूँ जी रीच ऐड डेमो। लो जी, हमारा ये डेमो आ गया। अभी हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, या तो मैं इधर से क्रिएटिव ऐड कर लूँ, ठीक है। ऐड क्रिएटिव पर के ऊपर जो मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास अभी 2 चीज़ें आती हैं, या तो मैं वीडियो डायरेक्टली अपलोड कर दूँ, या मैं इधर से अपनी टिकटॉक पोस्ट जो है उसको ऐड कर दूँ, ठीक है। 2 चीज़ें हैं, या तो मैं सीधी वीडियो अपलोड कर दूँ। जैसे ये वीडियो मैंने इधर आया, अपलोड वीडियो के ऊपर क्लिक किया, और जो वीडियो मैं अपलोड करना चाह रहा हूँ इधर से मैं ओपन करूँगा, और ये वीडियो जैसे मैंने अपलोड करनी है ये मैं कर दूँगा, ठीक है। या अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरा टिकटॉक पोस्ट के थ्रू अपना दूसरा रन करें, लाइक आप टिकटॉक पोस्ट का कोड ऐड करें, सीधा आपकी वीडियो अपलोड हो जाए, या आप अपना टिकटॉक अकाउंट लिंक कर लें, तो जो वीडियो आपके अकाउंट पर अपलोड हुई होगी आपको सारी इधर शो होगी, ठीक है। तो आप उसको सिलेक्ट कर लें कि मुझे ये वीडियो रन करनी है, ये करनी है, ठीक है। बाकी टिकटॉक पोस्ट आपने कैसे ऐड करनी है, उसका कोड वो जो आपने इधर से भी ओपन कर सकते हैं, इधर से भी, ठीक है। इसको क्लिक करें, या आप जो है दूसरा मैं आपको वीडियो दे दूंगा, ठीक है। लाइक आपकी ये वीडियो है टिकटॉक अकाउंट पर अपलोडेड है, 3 लाइन्स पर क्लिक करना है, ये ऐड सेटिंग पर आपने क्लिक करना है, और जनरेट कोड करना है। ये 2 सेक्शन को सिलेक्ट करके जनरेट कोड करना है। कोड आपको मिल जाएगा, वो आपने कोड इधर लाकर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करेंगे, आप इधर से कंटिन्यू करेंगे, आपकी वीडियो विदाउट टिकटॉक अकाउंट लिंक ये ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास CTA आता है। मैं इधर से एक बार वीडियो डेमो के लिए ऐड कर ही लेता हूँ। ये मैंने जैसे ही वीडियो ऐड की तो मुझे कह रहा है मुझे टिकटॉक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। कस्टम आइडेंटिटी अभी सपोर्ट नहीं करते, और टिकटॉक अकाउंट आपको लिंक करना पड़ेगा, या आप दूसरा मेथड यूज़ करो कोड अपलोड करने वाला। उससे आपकी वीडियो तो टिकटॉक अकाउंट पर होगी, लेकिन इधर लिंक करने की नीड नहीं होगी आपको। इसको आप ऑफ कर दें ऑटोमेटिक क्रिएटिव को। टेक्स्ट अपना लिख दें जी फ्री डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान। ये वैसे रीच ऐड है, इसमें आपको ऑर्डर तो नहीं आएंगे, मैं बस आपको एक बता रहा हूँ कि ये जैसे टेक्स्ट लिखेंगे आप ये देखो इधर शो हो रहा है, ये नीचे स्पॉन्सर शो हो रहा है कि हमारी वीडियो स्पॉन्सर हो रही है। कॉल टू एक्शन CTA को सिलेक्ट करते हैं, तो आप जो है इधर से अपना कॉल टू एक्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं जी। शॉप नाउ, डाउनलोड नाउ, लर्न मोर, उस पर वो क्लिक करके जा सकते हैं। लेकिन इसकी नीड नहीं होती रीच कैंपेन में, जस्ट वैसे ही आप वीडियो अपलोड करें। ये चीज़ें आपको मैं सेल ऐड में बताऊंगा, इंटरेक्टिव ऐड ऑन्स क्या होते हैं।
डेस्टिनेशन में भी देखें, मैंने जैसे ही कॉल टू एक्शन बंद किया मेरा डेस्टिनेशन वाला यूआरएल भी बंद हो गया। इसको मैं जैसे ही ऑन करता हूँ, इधर से मैंने शॉप नाउ सेलेक्ट किया तो मेरा जो यूआरएल वाला सेक्शन है वो भी ओपन हो गया। डेस्टिनेशन में भी मेरे पास दो चीज़ें आती हैं, वेबसाइट भी आ रहा है, टिकटॉक इंस्टेंट पेज भी आ रहा है। इसमें क्या आप कस्टम पेज क्रिएट कर सकते हो, लाइक इस पर शॉप नाउ पर क्लिक करेगा, उसके सामने टिकटॉक का पेज ओपन होगा, उधर आप इससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कस्टमर से, उससे कोई फॉर्म फिल करवा सकते हो। या अगर आप चाहते हो कि जी मेरा जो दूसरा यूज़र है वो मेरे स्टोर के ऊपर सीधा जाए, तो आप उस जिस पेज पर आप लैंड करवाना चाह रहे हैं उसका लिंक कॉपी करें, पेस्ट करें और सिंपल आप इधर से प्रीव्यू कर लें कि ये लिंक मेरा ऐड हो गया प्रॉपरली या नहीं। लिंक हमारा प्रॉपरली ऐड हो चुका है और आप इसको इधर से पब्लिश कर सकते हैं। उससे पहले हमारे पास आती हैं तीन चीज़ें, डायरेक्ट यूज़र टू डीप लिंक फर्स्ट। ये क्या होता है कि ये पहले जो है आपके यूज़र को किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर पहुंचाने के लिए, लाइक मैं अपने स्टोर पर लाना चाह रहा हूँ, उस पर लाने से पहले आपसे पूछेगा कि आप इसके ऊपर जाना चाह रहे हैं या नहीं, कि कोई स्पैम चीज़ आपके स्टोर पर ना जाए। ठीक है, नीचे आता है डिस्क्लेमर कि आप अपने स्टोर में डिस्क्लेमर ऐड कर सकते हैं, लाइक कुछ भी, लाइक बाय एट योर ऑन रिस्क, अपने रिस्क पर बाय करें, लाइक सिंपल कुछ भी चीज़ ऐड करेंगे तो ये आपके इधर डिस्क्लेमर ऐड होगा। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये डिस्क्लेमर शो हो रहा है। अगर मैं इसको इधर से ऑफ़ करता हूँ, मेरा ये ऑफ़ हो गया। अगर आपकी वीडियो में कोई ऐसा कंटेंट है जो कि आपने एआई के थ्रू जनरेट करवाया तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ये आपको लेबल लग जाएगा, एडवर्टाइज़र लेबल्ड एज एआई जनरेटेड, कि इसमें कंटेंट कुछ है एआई जनरेटेड। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपने सिलेक्ट करने के बाद नीचे ट्रैकिंग ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ दें, किसी काम की चीज़ नहीं है आपकी। आपने एक बार दोबारा से इसको देख लेना है, कैंपेन का नेम रख दिया हमने, इसको आगे आप ऐड ग्रुप में आए, इधर जी मैंने अपना सारा कुछ कर लिया, कंट्री वगैरह हर चीज़ ओके कर लिया। फिर आप इधर आए अपना और इधर से आपने पब्लिश कर देना है। पब्लिश तब करना है जब आपके टिकटॉक ऐड अकाउंट में बैलेंस होगा। बैलेंस कैसे ऐड करना है वो पीछे मैं बता चुका हूँ ड्यूरेशन में। जैसे पब्लिश करेंगे आपकी जी रीच कैंपेन पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, ये थी रीच कैंपेन चलाने का तरीक़ाकार। बाकी जो चीज़ें हैं वो भी साथ साथ आपको मैं सिखाता जाऊंगा इस कोर्स में, तो साथ में रहिएगा और कोर्स को लाइक वगैरह भी कर दें अगर आपको इसमें से इन्फॉर्मेशन कुछ मिल रही है। आपकी मर्ज़ी है, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, नहीं करना तो कोई मसले वाली बात नहीं। अच्छा जी, अभी बात कर लें ट्रैफिक एड्स की कि ट्रैफिक ऐड आपने कैसे रन करना है। ये आलमोस्ट चीज़ें सेम ही हैं, आपको रीच ऐड में बता दी है क्या क्या चीज़ें मेन होती हैं, वो आपने देख लेनी है। ये चीज़ें मैं ट्रैफिक एड्स वगैरह ये साथ साथ जल्दी से लेकर चलता रहूँगा। ये ट्रैफिक कैंपेन में हम आते हैं और अभी इसमें तीन चीज़ें आ रही हैं, मैनुअल, स्मार्ट प्लस और सर्च कैंपेन। मैनुअल का आपको बता दिए, अभी स्मार्ट प्लस का आपको बता देता हूँ वो कैसे रन करना है। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया, नेम अपनी कैंपेन का रख लें और इसको आगे आपने कंटिन्यू कर देना है। इसमें कुछ चीज़ें बस आपने फ़िक्स करनी होती हैं, लाइक बजट वगैरह, अपना जो लिंक है वो देना है और बाकी जो है आपने कंट्री चूज़ करनी है। बाकी चीज़ें ये सारी खुद अपना टिकटॉक अपने अकॉर्डिंगली करता है। ये देख रहे हैं कैटलॉग में क्या होता है कि आपकी जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं ई कॉमर्स की, जो आपके स्टोर के साथ लिंक होती हैं, वो सारी इधर शो करवाएगा साथ में। ठीक है, लेकिन इसकी नीड नहीं होती कैटलॉग यूज़ करने की जब आप ट्रैफिक ऐड चला रहे हैं। जाहिर सी बात है, हमने जो है वो दूसरा क्लिक्स चाहिए होते हैं या व्यूज़ चाहिए होते हैं। अभी आपने अपना ऑप्टिमाइजेशन गोल बता देना कि आपको क्लिक्स चाहिए या सबसे ज़्यादा व्यूज़ चाहिए या इंगेज सेशन चाहिए, जो कि एक्शन भी ले सकें आपके। अगर आपने वेबसाइट पर बुलाना है उधर आपका ऐड टू कार्ट कर सकें या मैक्सिमम जो है वो ऑर्डर भी कर सकें। वैसे ये एक लो क्वालिटी ऑडियंस होती है तो ऑर्डर इनसे जो है वो उम्मीद नहीं होती करने की कि ये ऑर्डर भी आपके स्टोर से करेंगे। बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्लिक्स चाहिए या लैंडिंग पेज व्यूज़ चाहिए या इंगेज सेशन। मुझे जी इंगेज सेशन चाहिए तो वो मैं लगाऊंगा। टारगेट सीपीए भी आप लगा सकते हैं, जो मैंने आपको बिडिंग बताई थी रीच वाले जो वीडियो में। ठीक है, तो वो आप उधर से देख सकते हैं। बाकी नीचे हम आते हैं बजट में। बजट आपने रख लेना जितना मर्जी रखना है। लो जी, मैं डेली का बजट रख रहा हूँ 100 दिरहम, जितना आप रखना चाह रहे हैं रख ले, बजट इशू नहीं है। स्केजुअल करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं, इधर से एंड डेट लगा सकते हैं, लेकिन मैं स्केजुअल नहीं करना चाह रहा। एडवांस सेटिंग में आए तो आप जो है बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं। ठीक है, डे पार्टिंग जिसको बोलते हैं।
और नीचे हैं लोकेशन में आपने अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है। मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड जो है वो पाकिस्तान में चले, ठीक है, तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। लैंग्वेज आप इसको ना छेड़ें, लैंग्वेज को ऐसे ही रहने दें। बाकी आपने कुछ नहीं करना, इधर से अपना इधर से आपने आकर क्या बोलते हैं अपना डेस्टिनेशन यूआरएल डाल देना है जिस पर आपका जो विजिटर है विज़िट करेगा। मैं इधर से ओपन कर लेता हूँ डेस्टिनेशन यूआरएल जिधर विजिटर क्लिक करके जाएगा। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको और इसको मैं इधर जाकर पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल, ये पेस्ट कर दिया। अभी मुझे ये बोल रहा है कि अपने क्रिएटिव वगैरह आप डालें, ठीक है। अभी मुझे सजेस्ट कर रहा है कि आप एटलीस्ट 6 क्रिएटिव डालें, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने क्रिएटिव डालने हैं। ऐड इमेज पर आपने क्लिक करना है, इधर से जितने क्रिएटिव आपने डालने हैं वो आपने कर लेने हैं सिलेक्ट। इसको आपने कर देना कंफर्म, ठीक है। जैसे ही कंफर्म करेंगे, अब ये देख रहे हैं आइडेंटिटी का कह रहा है कि अगर आपने टेक्स्ट वगैरह लिखना है या वीडियो चलानी है जो अपलोडेड है तो आपको अपना टिकटॉक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा। आपको मैंने रीच वाली वीडियो में बताया कि रीच कैंपेन में बताया कि अगर आपने ना टिकटॉक अकाउंट लिंक करना है ना ही आपने वीडियो अपलोड करनी है तो आपने अपनी जो अपलोडेड वीडियो टिकटॉक अकाउंट पर वो कैसे अपलोड करनी है। इधर आकर सिंपल आपने टिकटॉक पोस्ट में आना है, ठीक है, और ऐड पोस्ट पर क्लिक करके आपने पोस्ट जो है वो ऐड कर देनी है, सिंपल, ठीक है। अभी जैसे ये मैंने पोस्ट ऐड की है, 2 पोस्ट मैंने अपलोड की हुई थी, तो मेरे सामने देख लो कोई टिकटॉक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन नहीं आया, ठीक है। और बाकी जो है वो आपके सामने चीज़ें हैं। ये देखो जो इसकी डिस्क्रिप्शन है वो साथ में शो हो रही है। ये टिकटॉक अकाउंट का नेम है, ठीक है। अगर इस वीडियो को मैं चलाऊं तो चला भी सकता हूं। आप इसकी वेरिएशन देख सकते हो कि फीड में कैसा शो होगा, सर्च रिजल्ट में आपका जो ऐड है वो ऐसा शो होगा। इतने कम प्राइस में इतने आला ईयरबड्स तुम्हें कहीं से भी नहीं मिलेंगे। अगर तुम ठीक है, तो ये आपको मैंने शो करवा दिया कि जो फीड में कैसी चीज़ें शो होंगी। वीडियोस आपने ऐसे अपलोड कर लेनी है। और नीचे जो आ जाती है प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, ये मैं आपको सेल वाले ऐड में बताऊंगा, उधर ये काम की चीज़ है। अगर आपने कोड या ऑफ़र लगानी है ये ऑप्शनल है, आप इधर से ऐड कर सकते हैं जी। कोड लगा दें 20% ऑफ, ठीक है। टेक्स्ट इधर लगा दें जी 20, इधर परसेंटेज आपने लगानी है और परसेंटेज के साथ आपने इधर 20 लगा देना है जी। मुझे 20% ऑफ शो हो, इसको आप सेव कर दें तो आपका जो प्रोमो कोड है वो भी आई थिंक सो एंड पर शो होता है, वीडियो के एंड पर, ठीक है। कॉल टू एक्शन सीटी आप इधर से चेंज कर सकते हैं और आप इसको इधर से पब्लिश कर सकते हैं। ये मैंने बस बताया कि जी सेल ऐड अगर आपने चलाना है तो सेल ऐड हमेशा सेल ऐड वाली कैंपेन में ही चलाना है। अगर आपको व्यूज़ वगैरह चाहिए तो उसके लिए आप ये चीज़ें कर सकते हैं, या आपको लाइक व्हाट्सएप ग्रुप में कोई कम्युनिटी आपको ऐड करनी है तो उसके लिए आप ये चीज़ें यूज़ करें ट्रैफिक कैंपेन को, ठीक है। अभी हमारी बारी आती है जी दूसरा कम्युनिटी इंटरेक्शन की, वीडियो व्यूज़ की, सॉरी। तो ये चीज़ भी सेम टू सेम ही है। वीडियो व्यूज़ भी इस तरीके से रन होता है जैसे ये आपको मैंने ट्रैफिक का बताया। इसमें वीडियो अपलोड करनी है आपने, कोड के थ्रू कर लें, टिकटॉक अकाउंट अटैच कर लें, फिर अपलोड करें, वैसे है। कम्युनिटी इंटरेक्शन में जब हम आते हैं तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ। बाकी ये क्रिएट स्प्लिट टेस्ट और CBO, बाकी ये दूसरा SCB, ये सारा कुछ आपको मैंने पहले बता दिया है। इसको अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ, अगर आपको फॉलोइंग चाहिए, आपको जो है दूसरा टिकटॉक पेज व्यूज़ चाहिए तो उसके लिए आपने ये चीज़ें करनी है, ठीक है। और इधर से मैं अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया। जो मैं अकाउंट प्रोवाइड कर रहा हूँ इसमें ग्लोबल टारगेटिंग है। और दूसरी बात, अगर आपने ये रीच के ऐड, ट्रैफिक के ऐड, कम्युनिटी अट्रैक्शन या वीडियो व्यूज़ चलाने हैं ना, उसके लिए आपने कीप इन माइंड करना है कि आपने जो कैंपेन है मेक श्योर करना है कि ब्रॉड पर चलाएं। उससे ये है कि बजट आपका कम यूज़ होता है, आपके पास जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा आता है, ठीक है। लेकिन जब सेल ऐड की बात आती है तब हम ये चीज़ें करते हैं कि हम उसमें टारगेटिंग करते हैं ताकि हमारी जो स्पेसिफिक निश की ऑडियंस है हम उसको टारगेट कर सकें। इन चीज़ों में, इन कैंपेन्स में जो है अवेयरनेस वाली कैंपेन्स में आप जो है ब्रॉड पर चल सकते हैं। एज ग्रुप आपने सेलेक्ट करना है वो कर लें, ठीक है। और इंटरेस्ट आप डाल सकते हैं जी, वो लोग मुझे लाइक दूसरा फॉलो करें जो कि डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। ये मैंने डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग वाला। अवेलेबल ऑडियंस देख लें टू नैरो, ठीक है। अगर मैं ये 2000 से 4000
के जो ऑडियंसेस को शो करवाऊंगा तो मेरा CPC जो है बहुत ज़्यादा लगेगा। तो आपने एक जो मेन इसका इंटरेस्ट है वो आपने जो है वो इधर से पिक कर लेना है, ठीक है। लाइक इधर से मैं पिक कर लेता हूँ अपना, वेट अ मिनट, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये मैंने पिक कर लिया। तो मेरे पास जो है एक बैलेंस ऑडियंस का डाटा आ गया कि 39 मिलियन से 47 अप्रोक्सीमेट मेरे पास ऑडियंस है जिसको मैं ये अपना ऐड शो करवा सकता हूँ, ठीक है। नीचे आप अपना जो है दूसरा सारी चीज़ें सेम ही रहने दें, इसमें चेंजिंग ना करें, नहीं तो आपका CPC और बजट बहुत लगेगा। अपना इधर से बजट लगाएं, अपनी स्केजुअल करनी है कैंपेन यहाँ से यहाँ तक कि इस दिन चले इस दिन बंद हो तो वो कर लें अपना, और इधर से आप जो है दूसरा इसको नेक्स्ट कर दें। उससे पहले आपने ऑप्टिमाइजेशन गोल अपना देख लेना है कि लोग आपको फॉलो करें या टिकटॉक पेज विज़िट आपको चाहिए, वो आपके ऊपर है। मैं फॉलो चाह रहा हूँ तो जी कंटिन्यू कर दूँगा इधर से। अब आपने अपनी जो वीडियो है वो लगानी है, या तो अपलोड कर दो या पोस्ट अपनी इधर जो है ऐड कर दो और अपना ऐड जो है वो रन कर दो, सिंपल। ये हमारी कम्युनिटी इंटरेक्शन की ऐड चलाने की स्ट्रेटजी ये है। बता दिया आपको ब्रॉड आपने चलाना है, जो भी आपकी अवेयरनेस कैंपेन्स हैं इसमें आपने कोशिश करनी है कि आप ब्रॉड चलाएं। एक तो एक्सपोजर आपको ज़्यादा मिलता है, रीच से लेकर कम्युनिटी इंटरेक्शन तक आपने चीज़ें ब्रॉड ही चलानी है। अगर ज़्यादा ही कोई आपको है कि मैं साथ में लाइक ऐड करना चाह रहा हूँ अपना दूसरा जो है इंटरेस्ट, तो वो आप एक दो कर लें, मसला नहीं है, लेकिन ब्रॉड चलाएं बेहतर है आपके लिए। अच्छा जी, कन्वर्जन कैंपेन में अगर हम आते हैं तो हमारे पास ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, ऐप प्रमोशन, लीड जनरेशन, सेल्स, ठीक है। जो हमारे काम की चीज़ें हैं, एक लीड की है एक सेल की है। ऐप प्रमोशन में क्या है, वो जो लोग काम कर रहे हैं, वैसे मोस्टली जो मेरे अभी व्यूवर हैं उनका इससे जो है वो काम नहीं है, वो उनका मेन जो अभी गोल है या तो सेल होता है या ट्रैफिक होता है। तो हम पहले चले जाते हैं लीड जनरेशन में कि अगर आपको लीड चाहिए वो आपने कैसे लानी है। मोस्टली इसमें मैनुअल कैंपेन ही चलती है लीड जनरेशन में। इधर मैं डाल लेता हूँ जी लीड जनरेशन डेमो कैंपेन, ठीक है। लो जी, ये मैंने कैंपेन का नेम लगा दिया है। इधर से अगर मैं चाह रहा हूँ कि CBO चलाऊँ मैं, तो इधर मैं अपना एटलीस्ट बजट लगा लेता हूँ 50 दिरहम। इसमें क्या होगा कि मैं जितने मर्ज़ी ऐड सेट लगा लूँ अपना, इसमें ऐड ग्रुप डाल लूँ, ये बजट मेरा ऑटोमेटिकली एलोकेट होगा। जो ऐड ग्रुप अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको जो टिकटॉक है अपने अकॉर्डिंगली बजट ज़्यादा देगा, जो कम अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको उसके अकॉर्डिंगली कम बजट देगा। इधर से आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। अपने ऐड ग्रुप का जो नेम है वो भी रख लें जी, लीड जनरेशन। इसके बाद हमारी जो है ये ऐड ग्रुप, ठीक है, ये हमारा ऐड ग्रुप आ गया। अभी हमारे पास आता है ऑप्टिमाइजेशन गोल। सिलेक्ट योर लीड गोल, ऐड इवेंट्स एंड चूज़ वेयर वुड यू लाइक टू ड्राइव मोर लीड्स। कि आपको लीड्स चाहिए कहाँ हैं, आपको फॉर्म फिल करवाने हैं, आपको अपनी वेबसाइट पर लीड्स चाहिए, या आपको टिकटॉक के DM में डायरेक्ट मैसेजेस चाहिए, या आपको इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप पर लीड्स चाहिए, लाइक व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर, ज़ेलो, लाइन पर, या किसी और मैसेजिंग ऐप पर, या आपको डायरेक्ट कॉल्स चाहिए कि आप जो है वो आपका लोग ऐड देखें और आपको डायरेक्ट जो है वो दूसरा कॉल करें, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ जो मेरी डायरेक्ट टिकटॉक मैसेजेस पर लीड चाहिए। आपका गोल क्या है कि जी CPC आपका क्या है, मुझे चाहिए कन्वर्जन, ठीक है। और भी आप कर सकते हैं। इंस्टेंट फॉर्म अगर आपने फिल करना है, वो आपको फॉर्म जो है क्रिएट करना पड़ेगा जब आप ऐड वाले सेक्शन में जाएंगे, या आपको इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप पर चाहिए, उसके लिए आप डाल दें कन्वर्जन, ठीक है। और अपनी ऐप जो इधर से पकड़ लें, अपना नंबर डालेंगे, ठीक है, और इवेंट आपको जो चाहिए वो कर सकते हैं। मैं इधर से अगर अपना सर्च करूं कंट्री, इधर मैं लगाता हूं अपना नंबर, ठीक है, ये मैं नंबर डाल दिया। तो मुझे अभी इधर से इवेंट जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी इवेंट सेलेक्ट करने के लिए आपको जो है दूसरा इवेंट पहले सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। इधर से आपको अपनी ऐप जो है वो दूसरा फाइंड करनी पड़ेगी, उसके साथ अपना इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन उससे बेहतर आपको तरीका बताता हूँ। उससे बेहतर तरीका ये है कि आपने सीधा इधर से वेबसाइट पर क्लिक करना है, अपना कन्वर्जन वाला गोल सेलेक्ट कर लेना है, और नीचे से इवेंट जो है वो आपने अपना पिक्सल जो मर्ज़ी है वो सिलेक्ट करके व्यू कंटेंट कर दें। मैं आपको एंड पर बताता हूँ कि आपने व्हाट्सएप के ऊपर कैसे लीड लानी है, ठीक है। मोस्टली हम व्हाट्सएप पर ही लीड ला रहे होते हैं, या इंस्टेंट फॉर्म आपने फिल करना है, वो तो आप इधर अपना ऐड ग्रुप में जाकर क्रिएट कर सकते हैं। टिकटॉक पर ऐड चलाना चाह रहा हूँ, बाकी चीज़ें मैं वैसे ही रहने देना चाह रहा हूँ। कंटिन्यू आपने कर देना है।
और इधर आपने लिखना है व्हाट्सएप डायरेक्ट मैसेजेस लिंक जनरेटर, ठीक है। ये आप लिखें और मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ क्रिएट व्हाट्सएप लिंक्स। मुझे ये वाला लिंक क्रिएट करना है, ना कि ब्रांडेड। इसमें यह है कि आपको फिर चार्जेस पे करने पड़ेंगे। फ्री में आप इधर आएँ, अपना जो नंबर है वो इधर ऐड करें, ये मैंने अपना नंबर ऐड किया। आपको कस्टम मैसेजेस चाहिए, मैसेज लिखना है आपने तो वो लिख दें। लाइक जब आपके दूसरा मैं एक बार आपको वीडियो ऐड करके बता देता हूँ। लाइक ये मैंने वीडियो ऐड की है, इधर आपका जो CTA वो आ रहा है लर्न मोर या कॉन्टैक्ट अस। जब वो उसके ऊपर आपका जो यूज़र है वो क्लिक करेगा और व्हाट्सएप पर रीडायरेक्ट होगा तो उसको जो है प्री लोडेड एक मैसेज शो होगा। लाइक मैं लिख देता हूँ इधर अस्सलामु अलैकुम, ठीक है। ये मैंने लिख दिया मैसेज अपना। ये जो इसके मैसेजेस की इनपुट है, इधर उसको जो है वो प्री लोडेड मैसेज शो होगा। वो इधर सेंड के ऊपर क्लिक करेगा, ऑटोमेटिकली उसका जो मैसेज है वो सेंड हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, कस्टम मैसेज राइट कर देना है। अगर आपको प्रीव्यू चाहिए, आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करें और आपके सामने ये चीज़ें शो हो रही हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वेरीफाइड है, और ये मुझे डायरेक्ट मैसेज सेंड हो जाएगा अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। और इधर से आपने जनरेट माई WA लिंक जनरेट कर लेना है। ये आपका लिंक क्रिएट हो गया है। आपने नीचे आना है, कॉपी कर लेना है लिंक को कॉपी करके आपने सीधा नीचे आना है, ठीक है। ये URL में आकर आपने इधर ये लिंक डाल देना है, ठीक है। जब आप ये लिंक डालेंगे ना तो आपकी ये यूज़र जो है वीडियो देख रहा है और उसका दिल कर रहा है कि मैं आपसे कांटेक्ट करूं, सर्विस जो भी चाहिए हो या लीड आपकी वो बन रही है, वो सीधा आपके बाय नाउ या कॉन्टैक्ट अस या लर्न मोर के ऊपर क्लिक करेगा। और जैसे ही क्लिक करेगा उसके सामने कुछ ऐसा पॉपअप शो होगा। वो व्हाट्सएप के ऊपर रीडायरेक्ट के ऊपर क्लिक करेगा और सीधा व्हाट्सएप पर चला जाएगा, ठीक है। उधर आपसे जो भी उसने कांटेक्ट करना हुआ वो कर लेगा। इंस्टेंट फॉर्म में क्या होता है, आपको इधर आकर अपना जो पेज है वो क्रिएट करना होता है। मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ। आपने इधर से अपना जो कस्टम है पेज वो इधर से क्रिएट कर लेना है। इधर से आएंगे या आप कॉन्टैक्ट वाले में आएँ, या उससे बेहतर है आप अपना जो है वो लाइब्रेरी से चूज़ कर लें अगर आपने पेज वगैरह पहले क्रिएट किया हुआ है तो, ठीक है। सिंपल चीज़ है। डिस्क्लेमर का आपको बता दिया, अगर आपको डिस्क्लेमर ऐड करना है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। और आपकी जो लीड कैंपेन है वो गुड टू गो है। अभी जो नेक्स्ट हमारा अभी सेशन है सेल कैंपेन का, वो आपके लिए मस्ट आप लोगों ने वॉच करना है। उसमें प्रॉपर स्ट्रेटजीज भी बताऊंगा, उसमें प्रॉपर तरतीब से आपको चीज़ें भी बताऊंगा। ये चीज़ें क्योंकि मोस्टली यूज़र जो देख रहे हैं उनके काम की नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इसको मैंने जल्दी से कवर अप किया है। हम चलते हैं अपनी सेल कैंपेन पर। क्रिएट ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपने सेल कैंपेन में चले जाना है। ये सारी चीज़ें आपको मैं सेल कैंपेन में मैनुअल, स्मार्ट, सर्च कैंपेन, ये तीनों चीज़ें आपको बताऊंगा। हमारे काम की जो मोस्टली चीज़ें हैं, टिकटॉक शॉप का जो पाकिस्तान में चल नहीं रही, तो ये मैं आपको इसमें नहीं समझाऊंगा, ऐप का भी नहीं समझाऊंगा और वेबसाइट एंड ऐप का नहीं समझाऊंगा। जो मेन हमारा काम है, हम क्योंकि अपने ऑनलाइन स्टोर पर चाहते हैं सेल या अपने व्हाट्सएप पर लेकर आना चाहते हैं कस्टमर्स को, तो उसके लिए आपने जो है वो ये वेबसाइट वाला सेक्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यही आपके काम की चीज़ है फ़िलहाल के लिए। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैं सीधा चलता हूँ मैनुअल कैंपेन पर। कैटलॉग का मैंने आपको बता दिया कि रिलेटिव जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं, पिक्सल जो आपके आपके स्टोर से फेच करेगा वो आपके साथ में शो करवाएगा। लेकिन इसका वैसे फ़ायदा कोई नहीं होता। फ़ायदा इसका तब होगा जब आपका कोई प्राइवेट लेबल स्टोर है, एक ही आपके निश की प्रोडक्ट्स हैं, आप टी शर्ट सेल कर रहे हो, आपके पास टी शर्ट का एक पूरा कैटलॉग है, पूरी कलेक्शन है, तो फिर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये मैं रिकमेंड नहीं करता। इसको आपने ऑफ़ कर देना है। हम अपनी जो सेल कैंपेन है, फर्स्ट सेल कैंपेन, वो रन करने वाले हैं। सेल्स डेमो कैंपेन, ये हमारी कैंपेन आ गई। इसको आप छोड़ दें। CBO अगर आप रखना चाह रहे हैं तो रख लें, अगर नहीं रखना चाह रहे तो वो आपके ऊपर है। मैं CBO फ़िलहाल के लिए रखना चाह रहा हूँ। डेली का बजट मैं दे रहा हूँ 100 दिरहम। ये बजट दिया मैंने, अभी मैं कर दूंगा इसको कंटिन्यू। जैसे कंटिन्यू करेंगे, ऐड ग्रुप का नेम आप अपना चेंज कर सकते हैं। नीचे ऑप्टिमाइजेशन लोकेशन में आते हैं। अभी आपने अपना पिक्सल सेलेक्ट कर लेना है। इधर से क्रिएट कैसे करना है पीछे मैंने कोर्स में बता दिया है। ऑप्टिमाइजेशन इवेंट अभी देख लें, मेरे पास ये
3 इवेंट अभी एक्टिव हैं। मैंने फेक ऑर्डर अभी तक लगाए नहीं है। आपको बताया था कि आपने फेक ऑर्डर लगाने हैं, फिर आपके इवेंट एक्टिव होंगे। दूसरा परचेज़ वाले और प्लेस एन ऑर्डर वाले। अभी मैं इनिशिएट चेकआउट के साथ चलता हूँ, क्योंकि ऐड टू कार्ट करने के बाद आप इनिशिएट चेकआउट वाला बटन क्लिक करते हैं, ठीक है। तो मैं इनिशिएट चेकआउट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फ़िलहाल जो मेरे पास अभी अवेलेबल इवेंट है। प्लेसमेंट में आता हूँ, मैं सिलेक्ट करूँगा सिर्फ अपना टिकटॉक को, क्योंकि मोस्टली आपको कन्वर्जन इधर से ही आती है, पेंगल पाकिस्तान में नहीं चलता, और ये कैपकट वाला सीन इतना ख़ास कोई नहीं है, हमें बजट ही आपका वेस्ट होगा, तो टिकटॉक को ही सिलेक्ट रखें। अभी टारगेटिंग की बात आती है। टारगेटिंग के लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इधर से चले जाना है टिकटॉक पे, सॉरी टिकटॉक की बात कर रहा हूँ, आपने चले जाना है इधर से चैट जीपीटी पे, ठीक है। उसके लिए भी आपने क्या करना है, अपने कंट्री अपनी सबसे पहले चूज़ कर लेनी है। ये मेरी कंट्री है, मैं पाकिस्तान में रन करना चाह रहा हूँ। आप सिटीज़ को भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा सिटीज़ को टारगेट करना। आपका जो कॉस्ट पर क्लिक है, कॉस्ट पर कन्वर्जन है, वो बहुत ज़्यादा आप चला जाएगा, ठीक है। मेटा पर ये चीज़ें फिर भी काम आती हैं, लेकिन टिकटॉक पर जो है, क्योंकि इसकी एक तो ऑडियंस इतनी ज़्यादा मिच्योर नहीं है जिस टाइप से मेटा की है, तो ये आपका बजट इसमें लाइक एक हिसाब से वेस्ट होगा। आप मेजर सिटीज़ लाइक इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, सखर, पेशावर, इनको टारगेट कर सकते हैं, लेकिन वो टिकटॉक जो है वो थोड़ा सा टाइम लेता है चीज़ों को मैनेज करने में, तो स्टार्टिंग में आपका जो बजट है वो ज़्यादा लग सकता है। अभी प्रोडक्ट की बात करें, लाइक मैं अभी प्रोडक्ट्स में आता हूँ, डेमो प्रोडक्ट आपको दिखा देता हूँ कि मैं जी इसकी अभी ये जैसे पोर्टेबल रिचार्जेबल नेक फ़ैन है, अभी गर्मियाँ आ रही हैं तो ये चीज़ भी बिकेगी, बहुत ज़्यादा बिकेगी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऐड रन करूँ। मेरे पास इसका प्रोडक्ट पेज है, आपके सामने है। अभी इसके मैं क्रिएटिव कैसे फाइंड करूँगा, ठीक है, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। क्रिएटिव कैसे फाइंड करने हैं, टेस्टिंग कैसे करनी है, विनिंग ऐड की स्ट्रेटजीज़ कौन सी होती हैं, ठीक है, ये बाकी चीज़ें हमारी एंड पर होंगी, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले मैं भी करता हूँ क्रिएटिव फाइंड आउट। चैट जीपीटी वाला जो टारगेटिंग निकालने वाला सीन है वो बाद की बात है, पहले क्रिएटिव फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद ये चीज़ें जो है आगे चलेंगी। आपने इधर से चले जाना है सबसे पहले टिकटॉक पर, दूसरा आपने चले जाना है यूट्यूब पर, तीसरा आपने चले जाना है पिंटरेस्ट पर, ठीक है। ये 3 आपके पास मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ से आपको क्रिएटिव मिलने हैं। कीप इन माइंड, यहाँ से आपको क्रिएटिव मिलने हैं। तो इधर मैं सर्च करता हूँ अपना जो पोर्टेबल रिचार्जेबल नेक फैन, इसको मैं करता हूँ कॉपी, इधर से मैं इसको सर्च करूँगा तो मेरे सामने इसकी बहुत ज़्यादा वीडियोस आ जाएंगी। ये बहुत चला है प्रोडक्ट, तो आपके पास इसके हाई क्वालिटी एड्स होंगे। फॉर एग्जांपल आप इसको सऊदी अरेबिया में रन कर रहे हैं, पाकिस्तान में रन नहीं कर रहे, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपको एड्स चाहिए होंगे मोस्टली अरबिक में, क्योंकि उधर की जो ऑडियंस है वो मोस्टली अरबिक बोलती है। तो अगर आप अरबिक में ऐड चलाएंगे तो वो ज़्यादा रिलेट कर पाएगी और आपका जो कन्वर्जन का चांस है वो ज़्यादा होगा। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सीधा इधर चले जाना है, इधर आपने लिखना है गूगल ट्रांसलेट इंग्लिश टू अरबिक, ठीक है। आपने इसका जो टाइटल है कॉपी करके इसको कर लेना ट्रांसलेट अरबिक में। अरबिक में ट्रांसलेट हो गया, इसको आप इधर से कर लेना कॉपी करेंगे, इधर आपने इसको लाकर अपलोड कर देना है, ठीक है। ये जैसे ही अपलोड करेंगे तो इसमें हाई चांसेस हैं कि आपको वो ऐड शो होंगे जो कि अरबिक में है, ठीक है। ये आपके सामने ऐड शो हो रहे हैं, लेकिन ये कोई इतना कोई ख़ास ऐड नहीं है कि आपको अच्छी कन्वर्जन ला कर दे। उसके लिए आपको क्रिएटिव या तो यूजीसी ऐड चाहिए होंगे, यूज़र जनरेटेड कंटेंट, जिसमें लाइक इंसान आपके सामने आता है, लाइक जो प्रोडक्ट है उसको शो केस करवाता है, तो उससे एक ऑथेंटिसिटी बनती है, क्रेडिबिलिटी बनती है। अगर आपको इधर से अरबिक में ऐड नहीं मिल रहे तो कोई मसले वाली बात नहीं है, टिकटॉक से आपको लाजमी मिल जाएंगे। आपने ये अपना इधर सर्च करना है, तो आपके सामने ये देख लें टिकटॉक से आपको बहुत ऐड मिल गए। अभी ये भी अरबिक में है, ठीक है, ये भी अरबिक में है, और इसके अलावा ये भी अरबिक में है, और ये जो ऐड है ये भी अरबिक में है। बताने का मकसद ये है कि आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, तो आपको एक अच्छा क्रिएटिव जो है वो मिल जाएगा। अभी ये काफ़ी अच्छा क्रिएटिव है, इसके ऊपर जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा आप चेंज कर लें, लाइक अपने हिसाब से प्राइसिंग शो करवा दें, और ये आपका क्रिएटिव गुड टू गो है। आप इसको एक बार सुन लें। قابلة لإعادة الشحن عن طريق مادة تايب سي المرفق، تشتغل من 5 إلى 6 ساعات بعد كل شحن.
ठीक है, ये टोटली अरबिक में है। ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो उसके हिसाब से अरबिक में ही ऐड चलाओ, आप इधर से दूसरा लाइक इंग्लिश में भी रन कर सकते हो, मसले वाली बात नहीं है। लेकिन फिर बात वही आती है कि अगर तो आप कस्टमर के साथ रिलेट कर पा रहे हो उसकी लैंग्वेज में, तो वो चीज़ जो है ज़्यादा बेहतर रहेगी। इधर भी आपने वही सर्च कर लेना है। अभी टिकटॉक की वीडियो जब हम डाउनलोड करते हैं हमारे पास तो उसके ऊपर वाटरमार्क आता है, ठीक है। लाइक अभी जैसे ये प्रोडक्ट वीडियो अगर इसको मैं डाउनलोड करूँगा अपने लाइक मोबाइल से, तो इसके ऊपर वाटरमार्क आएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इधर सर्च करना है टिकटॉक वीडियो डाउनलोडर, विदाउट वाटरमार्क, ठीक है। इससे क्या है कि जिसके ऊपर वाटरमार्क आ रहा होता है वो इसका टोटली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, इसका लिंक कॉपी करना है वीडियो का, इधर लाकर इसको कर देना है पेस्ट करेंगे, डाउनलोड पर क्लिक करना है और आपके सामने ये विदाउट वाटरमार्क के लिए वीडियो आ जाएगी। ये अभी इसके ऊपर थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो आपने विदाउट वाटरमार्क इसको डाउनलोड कर लेना। अभी पिंटरेस्ट पर अगर हम आते हैं, इधर मैं सर्च करता हूँ पोर्टेबल नेक फ़ैन, तो मेरे पास काफ़ी हाई क्वालिटी वीडियोज़ आएंगी। इधर से आपने इसको पिन्स को जस्ट वीडियोज़ पर सिलेक्ट कर लेना ताकि आपके पास वीडियोज़ ही शो हों, ठीक है। देखो काफ़ी अच्छी वीडियोज़ हमारे पास आ चुकी हैं, देख लो। इसको अभी आपने डाउनलोड कैसे करना है, इसकी पिन्स को, या जैसे अभी आप इस चीज़ को देखें कितनी हाई क्वालिटी वीडियो है, ठीक है। इसको आपने डाउनलोड कैसे करना है, सेम प्रोसेस से इधर भी आपने लिखना है पिंटरेस्ट वीडियो डाउनलोडर। इसका भी आपने इधर से शेयर पर क्लिक करना है, कॉपी लिंक करना है और इसको आपने इधर आकर अपना दूसरा इसमें पेस्ट कर देना है और आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, ये देख लो डाउनलोड का ऑप्शन आ गया मेरे पास, डाउनलोड दिस वीडियो या इंस्टॉल कर लें इस एक्सटेंशन को क्रोम में। और अगर आपके ज़हन में ये आ रहा कि कॉपीराइट मुझे ना आ जाए, तो ऐसा कोई सीन नहीं है, कोई कॉपीराइट आपको नहीं आएगा, क्योंकि ये जो वीडियोज़ होती हैं ये ऑलमोस्ट सारी कॉपीराइट फ्री ही होती हैं, ठीक है। कोई इसको दूसरा ऑथेंटिसिटी नहीं होती कि ये इस क्रिएटर की वीडियो, सारे जो है ऐसे ही मर्ज करके वीडियो यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आप खुद से बनाने बैठेंगे ऐड, एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा, एक तो आपका जो ऐड है इस तरीके से बनेगा नहीं। लेकिन अगर आप कोशिश करना चाह रहे हैं तो कर लें। उसके लिए ये है कि अगर आपको अरेबिक में किसी प्रोडक्ट का ऐड नहीं भी मिला, ठीक है, तो आप ऐसा करें, ये जैसे ये वीडियो है, Famous portable neck band. इसको आप उठाएं इधर से और अपना एक स्क्रिप्ट लिखवा लें चैट जीपीटी से अरेबिक में, वो आप किसी एआई के थ्रू उसके ऊपर वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर करवा लें, ठीक है। तो वो चीज़ भी आपकी चल जाती है। क्रिएटिव कैसे फाइंड करने वो मैंने आपको बता दिया। अभी चलते हैं अपने टॉपिक पे। दूसरा जो है हमारा टॉपिक कि अभी जो है दूसरा, इसके इंटरेस्ट कैसे निकालने हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप अपने फ्रेश एड अकाउंट पर मार्केटिंग करते हैं, आपका पिक्सल नहीं होता है, उसके पास डाटा नहीं होता, तो हमें एक अपने पिक्सल को डायरेक्शन देनी पड़ती है कि आपने इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन से डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है। अगर आप ब्रॉड चलाएंगे आपको ऑर्डर आएंगे, मसला नहीं है, आपको ऑर्डर भी आएंगे, आपको व्यूज़ भी आएंगे, आपका बजट भी कम यूज़ होगा, लेकिन उसमें उस तरीके से ऑर्डर नहीं आते जिस तरीके से हमें चाहिए होते हैं। आपको एक तो ऑडियंस जो है वो स्पेसिफिक आपके निश के अकॉर्डिंग नहीं मिलती, क्योंकि ब्रॉड ऑडियंस से हर बंदे को आपका ऐड शो होगा, तो उसमें मसला बनेगा। कोई इंटरेस्टेड होता है, कोई नहीं होता, तो जो इंटरेस्टेड नहीं है उस पर हमारा बजट वेस्ट हो रहा है। उसके लिए हम करते हैं टारगेटिंग, ठीक है। टारगेटिंग के लिए आपके पास अभी ये प्रोडक्ट आ गई, इसको मैं इधर से कर लेता हूँ कॉपी टाइटल को, और मैं जाता हूँ सीधा चैट जीपीटी पे। इसको बोलता हूँ दिस इज़ माई प्रोडक्ट, ठीक है, राइट डाउन बेस्ट कन्वर्टिंग इंटरेस्ट्स एंड बिहेवियर्स फॉर माई टिकटॉक सेल्स कैंपेन, ठीक है। ये जस्ट आप इसको लिख दें कि ये मेरी प्रोडक्ट है, इसके लिए बेस्ट कन्वर्टिंग इंटरेस्ट और बिहेवियर लिख दें, सिंपल। ये इसने सारे इंटरेस्ट और बिहेवियर लिख दिए हैं। इसमें भी क्या है कि लाइक कौन लोग ये चीज़ें यूज़ होंगे, आउटडोर लाइफस्टाइल वाले ये यूज़ करेंगे,
एयर कंडीशनिंग वाले ये यूज़ करेंगे, जिम वर्कआउट्स वाले ये लोग यूज़ करेंगे, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़र जो डेली ट्रांसपोर्ट करते हैं, या ट्रैवल एसेसरीज, ये सबसे अच्छा इंटरेस्ट है। इसको मैं इधर से कॉपी करता हूँ और मैं सीधा आता हूँ अपने टिकटॉक ऐड अकाउंट में। इधर मैं सर्च करता हूँ। अगर ऐसे आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, आपको इधर मिल रहा है पेट ट्रैवल एसेसरीज, तो आपने बस इधर से एक आइडिया लेना होता है। मैं इधर लिखता हूँ ट्रैवल, या इधर लिखता हूँ एसेसरीज़, ठीक है। इसमें भी ये दूसरा आता है प्रोडक्ट, ये एसेसरीज़ का आपके पास इंटरेस्ट आ गया। साथ में इसका ऑडियंस साइज़ आ रहा है 1,17,000 से 1,44,000 के राउंड अबाउट इस इंटरेस्ट में ऑडियंस है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा मैं लिखता हूँ, अगर इधर से पोर्टेबल नेक फ़ैन में भी मुझे इंटरेस्ट मिल जाए, नहीं मिला, पोर्टेबल फ़ैन लिख दें, ये देख लें, ठीक है। ये मेरे पास एक बहुत छोटा इंटरेस्ट आ गया। लेकिन आपने ये भी चीज़ अपने कीप इन माइंड करनी कि आपने स्टफिंग नहीं करनी कीवर्ड्स की, इंटरेस्ट की स्टफिंग नहीं करनी। आपने मैक्सिमम एक ही ऐड ग्रुप में 1 से 2 या मैक्सिमम 3 इंटरेस्ट डालने। अभी अगर इधर से मैं जाता हूँ ट्रैवल में, और इधर से मैं दूसरा जो है कंप्लीट को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें ट्रैवल वाले भी आते हैं जो लोग इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों को बाय करने में। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। नीचे से आप आकर ये चीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो रिकमेंड है टेक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसमें भी ये प्रोडक्ट आती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक है। और ये चीज़ होगी आपकी। अपने कैंपेन को जितना सिंपल रखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, उतनी ही ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मार्केटिंग में टाइम लगता है, आपका पेशेंस चाहिए इसमें, और ये कोई ओवरनाइट आपको रिच बनाने वाली चीज़ जो है वो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने कीप इन माइंड करनी है। अभी अगर मैं नीचे आता हूँ तो मेरे पास बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। और इधर से ऑप्टिमाइजेशन गोल आपने हमेशा कन्वर्जन ही रखना है, क्योंकि आपको ऑर्डर्स चाहिए, ठीक है, कन्वर्जन चाहिए आपको। और इधर से मैं अभी जाता हूँ, सॉरी, उससे पहले हम ये ऑडियंस का देख लें, कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस क्या होती है और लुक लाइक ऑडियंस क्या होती है, इसका मैं आपको बताता हूँ। कस्टम ऑडियंस ये होती है कि आपने कुछ कैंपेन चलाई हैं, आपके कैंपेन पर 1 लाख लाइक इंप्रेशन आए हैं, तो वो आपके पास एक ऑडियंस का डाटा आ गया। आप उस ऑडियंस को रीटारगेट भी कर सकते हो। अगर आपके पास एक ऑडियंस का डाटा है 1 लाख ऑडियंस का, आप उस ऑडियंस से एक लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हो कि उस जैसी ऑडियंस का डाटा एक क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। कि आप ये नेक फ़ैन सेल कर रहे हो, आपने एक अच्छी कैंपेन चलाई है, आपकी अच्छी रीच भी आई है, आपको अच्छे ऑर्डर भी आए हैं, तो आपने उस कैंपेन की कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर लेनी है कि नेक्स्ट टाइम जब आपने कैंपेन चलानी हुई तो उस ऑडियंस को आपने यूज़ करना है, ताकि आपको एक तो बजट बचता है, एक आपके पास क्वालिटी ऑडियंस है, आपको ऑर्डर जो है वो दोबारा से अच्छी आएंगे। लुक लाइक ऑडियंस में क्या होता है, अगर आपके पास कस्टम ऑडियंस कम है तो फिर आपने लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट कर लेनी है। उससे क्या है कि आपके पास अगर 1 लाख की ऑडियंस है, आप उससे जो है वो 5 लाख की ऑडियंस और क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसको लुक लाइक बोलते हैं। पहले कस्टम ऑडियंस क्रिएट कैसे करनी है वो बता देता हूँ आपको। क्रिएट पर क्लिक करना है आपने, इधर से क्रिएट कस्टम ऑडियंस क्लिक करना है। अभी हमारे पास ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अगर तो आपने अपना दूसरा ऑडियंस क्रिएट करनी है जो कि आपके वेबसाइट पर गई है पिक्सेल पर, ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो सेल ऐड रन करने हैं उन्होंने यही चीज़ सेलेक्ट करनी है। या अगर आपने वो ऑडियंस सेलेक्ट करनी है जिन्होंने आपके कंटेंट के साथ इंगेज किया है, आपके कंटेंट को लाइक शेयर वगैरह किया है, आप वो कर सकते हैं। या अगर आपने अपनी कस्टम ऑडियंस की फ़ाइल अपलोड करनी हुई तो आप इधर CSV फाइल या TXT फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ जी अपना वेबसाइट वाला सिलेक्ट करता हूँ। अभी इधर हमारे पास जो है वो दूसरा ऑडियंस को हमने डिफ़ाइन करना है, हु टू इंक्लूड इन ऑडियंस के, और इस ऑडियंस में किस किस लोगों को इंक्लूड करना है। तो उसके लिए आपने देख लेना अभी पीपल हु हैव कैरीड आउट द फॉलोइंग एक्शन, कि जिन लोगों ने ये एक्शन परफॉर्म किया है उन लोगों को मैं इसमें जो है वो ऐड करना चाह रहा हूँ। जिन्होंने परचेज़ किया है, ऑर्डर प्लेस किया है, ऐड टू कार्ट किया है, ठीक है, या ऐड पेमेंट इनिशिएट चेकआउट किया है, ये मैंने इसमें लोग ऐड कर दिए।
अभी आपने ऑडियंस कौन सी चाहिए आपको लास्ट 180 डेज़ के डाटा वाली ऑडियंस चाहिए या लास्ट 30 डेज़ की चाहिए? मुझे चाहिए लास्ट 60 डेज़ की, क्योंकि ये ज़्यादा एक्टिव ऑडियंस है, इससे पीछे वाली इतनी वार्म अप ऑडियंस नहीं है। ठीक है, जो ऑप्शनल चीज़ें हम उसको छोड़ेंगे, और अगर आप रूल ऐड करना चाहें इसको आप कर सकते हैं, लेकिन कोई इसकी नीड नहीं है। ये आपकी ऑडियंस का आपके पास डाटा आ गया। अभी इसमें देखें ऑडियंस का आपने नेम रखना है। ये हमारी पहली ऑडियंस है। अभी इसमें देखिए ऑटो रिफ़्रेश योर ऑडियंस ऑटोमेटिकली टू व्यू द लेटेस्ट यूज़र डाटा, ये आपने टिक ही रखना है। अभी आ रहा है ऑडियंस इन्हेंसमेंट, इंक्रीज द टोटल मैच्ड ऑडियंस साइज बाय एडिंग मोर यूज़र आइडेंटिफाइड बाय और मशीन लर्निंग मॉडल। अभी ये कह रहा है कि आपके पास ये ऑडियंस आपने सेलेक्ट कर ली है। अभी जो हमारा मॉडल है, जो हमारा एआई है, वो आपको इस टाइप की ऑडियंस साथ में और ला कर देगा, तो इसको भी आप साथ में टिक कर लें, तो इसको भी आप साथ में टिक कर सकते हैं। ठीक है, अभी नीचे आती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में क्या करना है आपने, फ्रीक्वेंसी में आपका ऐड एक ऑडियंस को कितनी बार शो हो सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं इसको टिक करके कंफर्म कर देता हूं, तो जो लो जी मेरे पास एक कस्टम ऑडियंस आ गई है। इसका डाटा थोड़ी देर में अवेलेबल भी हो जाएगा। अभी लुक लाइक ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है, वो आपने लुक लाइक ऑडियंस में आना है। इधर से अपनी कस्टम ऑडियंस जो है उसको सेलेक्ट करना है। मैं एक बार इसको रीलोड कर लेता हूँ। मे बी मेरी कस्टम ऑडियंस अभी इधर शो नहीं हो रही। वैसे भी इसमें एक कैंपेन चली है, तो ऑडियंस मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, लुक लाइक ऑडियंस के लिए आपने सिंपल अपनी इधर से दूसरा ऑडियंस को इधर से सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी आपकी आ रही होगी, और अपना इधर से प्लेसमेंट वगैरह टिकटॉक पेज पेंगल को छोड़ दें। लोकेशन में आपने अपना जो पाकिस्तान का कंट्री है उसको सेलेक्ट कर लेना है कि मुझे ये मेरी ऑडियंस पाकिस्तान की है, तो मेरी जो लुक लाइक ऑडियंस है वो भी पाकिस्तान की हो। ऑडियंस साइज़ आप नैरो रख लें, और आपका इधर से अपना लुक लाइक का अपना नेम रखें। लो जी, आपकी लुक लाइक ऑडियंस भी रेडी हो चुकी है। नैरो करेंगे तो थोड़ी सी ऑडियंस इंक्रीज़ होगी, लेकिन इसमें ऑडियंस क्वालिटी वाली होगी। बैलेंस में थोड़ी सी ऑडियंस ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, ब्रॉड में इससे भी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये देख लें। दिस मेथड कैन कवर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूज़र बट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑडियंस इज़ रिलेटिवली लेस एक्यूरेट। ठीक है, इसमें एक्यूरेशन जो है वो थोड़ी सी कम होगी, लेकिन ऑडियंस ज़्यादा होगी, वो आपने अपने हिसाब से देख लेना है। अभी हम दोबारा अपने चलते हैं दूसरा कैंपेन में, और बिहेवियर वगैरह हमने इंटरेस्ट डाल ली है। नीचे हम आते हैं, अपना इधर से बजट वगैरह जो है वो हमने पहले ही CBO में कर लिया था सिलेक्ट। कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने CBO में मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट आपके 2 ऐड ग्रुप हों। 2 नहीं होंगे तो वो एक ऐड ग्रुप को ही दूसरा बजट जाना है, तो उसका कोई CBO चलाने का तुक नहीं बनता। एटलीस्ट आपके 2 ऐड ग्रुप हों, ताकि उसको आइडिया हो कि कौन सा हमारा क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। एक अच्छी सेल ऐड चलाने का जो क्राइटेरिया है, जो इसका एक सेटअप होता है, उसमें यह है कि आप CBO चलाएं, कोशिश करें, और इसमें जो है वो 3 ऐड ग्रुप रखें। हर ऐड ग्रुप में 2-2 ऐड डालें डिफरेंट। ठीक है, 3 ऐड ग्रुप रखें, हर ऐड ग्रुप में 2-2 ऐड डालें डिफरेंट ऐड डालें, और कोशिश करें कि हर ऐड ग्रुप में एक इंटरेस्ट डालें, ज़्यादा न डालें। ठीक है, इसमें लाइक ट्रैवल है, दूसरे में मेरा एसेसरीज़ आ गया, तीसरा बेशक आप ब्रॉड रख लें या ट्रैवल एंड एसेसरीज़ दोनों रख लें। ये जब आप काम करेंगे, एक तो इसमें बजट आपका अच्छा खासा लगना है, क्योंकि टेस्टिंग फेज़ में आपका बजट लगता ही है। तो ये आपने कर लिया। बाकी ऐड वगैरह कैसे अपलोड करने हैं वो मैंने आपको बता दिए। CTA भी आपने इधर से सिलेक्ट करना है, जस्ट 2 से 3। एक इधर से आपने करना है ऑर्डर नाउ, ठीक है, और एक आपने करना है इधर से शॉप नाउ। बस 2 आपकी कॉल टू एक्शन होने चाहिए। अभी हमारे पास आती है प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपने मे बी ऐड देखे हो, नीचे आपको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन शो हो रही होती है, आप उसको स्वाइप करते हैं, न्यू प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन शो होती है, उसको आगे स्वाइप करते हैं तो तीसरी प्रोडक्ट की हमारे पास इन्फॉर्मेशन शो होती है। ये चीज़ें तब अच्छी लगती हैं जब आपका कोई लाइक कैटलॉग है, आप लाइक फॉर एग्जांपल क्लोथिंग को सेल कर रहे हैं, तो आपके पास उस टाइप की सारी क्लोथिंग की एक्सेसरीज़ हैं। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, या तो आप इधर से अपनी प्रोडक्ट अपने स्टोर से निकाल सकते हैं। ठीक है,
अभी इसके पास डाटा नहीं है क्योंकि अभी पिक्सल इसका वार्म अप नहीं है। आप अपने स्टोर से निकाल सकते हैं या आप इधर से कस्टमाइज प्रोडक्ट भी ला सकते हैं। मैं लाइक इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल इसको, ये मैं कॉपी करता हूँ इधर से, ये मैंने ऐड किया प्रोडक्ट की। आप इसमें इमेज डालें, फॉर एग्जांपल मैं ये इमेज डाल देता हूँ। सेलिंग पॉइंट क्या है हमारा, ठीक है, ये इधर आपने अपना सेलिंग पॉइंट भी ऐड कर देना है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है आपकी जो भी प्राइस है, लाइक मेरी भी इधर प्राइस आ रही है 29.99 2999, ये हमारा सेलिंग पॉइंट आ गया। एडवांस में आएंगे तो आप जो है क्रिएटिव इंटरेक्टिव एड ऑन्स इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लाइक आपको कभी कभार ऐड में शोर होता है, इधर कॉपी कोड का ऑप्शन आता है, प्रोमो कोड का, नीचे आपको एक बड़ा सा अच्छा सा बैनर लग रहा होता है जिसके ऊपर शॉप नाउ लिखा होता है या कुछ भी लगाया होता है, तो वो आपने इधर से ऐड करना होता है, इंटरेक्टिव एड ऑन्स, ठीक है। ये वैसे ऑप्शनल है, ये ना करें तो बेहतर है, इससे थोड़ा सा यूज़र जो है वो डाइवर्ट होता है। इंटरेक्टिव एड ऑन्स आप ऐड करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, उसमें इशू नहीं है। इसको मैं एक बार इधर से दूसरा रिमूव कर देता हूँ ताकि मे भी हमारे इंटरेक्टिव एड ऑन में कोई मसला ना बने। हमारे पास अभी 2 ऐड ऑन आ रहे हैं, एक कार्ड वाला आ रहा है, एक स्टिकर वाला, ठीक है। कार्ड में क्या होगा कि मैंने बताया कि आपको ऐसे एक कार्ड शो होगा नीचे, ठीक है। ये वाला जो कार्ड आ रहा है पिंक कलर का, अपना आप इधर से अपलोड भी कर सकते हैं या क्रिएट भी कर सकते हैं। क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट करेंगे और हमारे पास एक कार्ड ऐसे शो होगा, ठीक है, ये वाला, जिसके ऊपर आपका रिडीम कोड या प्रोमो कोड कुछ भी हो सकता है, या आप टाइमर वाला कार्ड लगा सकते हैं, ठीक है, या आप इसमें दूसरा ये ऑप्शन सेलेक्ट करने वाला कार्ड भी लगा सकते हैं। लाइक अगर मैं ये क्रिएट करना चाहूँ, क्रिएट पर क्लिक करूँगा, अपनी जो इमेज है वो अपलोड करूँगा, लाइक ये इमेज है मेरी, ठीक है, ये मैंने कंफर्म किया। और इसको डिस्प्ले कब करना है, जब आपकी वीडियो 2 सेकंड चल जाए तब ये डिस्प्ले हो। मैं चाहता हूँ कि ये जी 1 सेकंड के बाद ही डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। ये 1 सेकंड के बाद मेरी वीडियो डिस्प्ले हो गई है, 1 सेकंड या 2 सेकंड जो भी करना है आपने, और इसको आपने अभी इधर से कंफर्म कर देना है। अगर यूज़र इसके ऊपर क्लिक करेगा तो जो आपका CTA होता है, बाय नाउ, शॉप नाउ, उसमें आपने जो लिंक दिया होता है आपका यूज़र उधर ही रीडायरेक्ट होगा। वो बेफिक्र रहें, जस्ट एक हुक वाला कुछ सेक्शन समझ लें जिससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, बस ये चीज़ है। डेस्टिनेशन में आपने अपनी प्रोडक्ट का लिंक डालना है, लिंक डालें सिंपल। डिस्क्लेमर में आपने जो है वो डिस्क्लेमर डाल देना अगर आपकी कुछ प्रोडक्ट ऐसी है, नहीं तो इसको आप रहने दें डिस्क्लेमर को, कोई मसले वाली बात नहीं है। ट्रैकिंग आपकी ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ दें। अगर आपने थर्ड पार्टी ट्रैकिंग करनी किसी और ऐप के थ्रू तो उसके लिए है, इसकी हमें नीड नहीं है। लो जी, आपकी एक अच्छी एक जो प्रॉफिटेबल ऐड कैंपेन है वो आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर आपको रेडी करके दिखा दी है। अभी कुछ का ये भी हो सकता है कि वो एक ऐड ग्रुप चलाएंगे, CBO भी नहीं चलाएंगे, ABO चलाएंगे, और उसमें 2 ऐड होंगे और उनकी अच्छी परफॉर्म करती है। वो आपकी प्रोडक्ट, आपका क्रिएटिव, आपका स्टोर का जो लैंडिंग पेज है वो कितना प्रोफेशनल है उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जस्ट आपकी मार्केटिंग ही मैटर नहीं करती, आपने क्रिएटिव टॉप नॉच रखने हैं, आपने स्टोर जो है अपना टॉप नॉच डिज़ाइन करना है, ठीक है। अगर नहीं करना आ रहा डिज़ाइन तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है आपको बायो में भी मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, और बाकी जो है आपको मैं शो भी करवा देता हूँ, ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपका मार्केटिंग के लिए कैंपेन सेटअप वो भी एक प्रॉपर जो है तरतीब के साथ होना चाहिए। अभी इसमें टेस्टिंग का आपको बता दी है। टेस्टिंग में आपने टेस्टिंग ये करनी है कि आपने लाइक 100 दिरहम का बजट दिया है, ठीक है। अगर आपके पास बजट कम है तो आपने इसको 4 से 5 घंटे के लिए टेस्ट करना है, इससे ज़्यादा टेस्ट नहीं करना। अगर आपको कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो इसको चलने दें, नहीं तो इसको आप ऑफ़ कर दें। उसके लिए क्या है कि आपने एक पीक आवर देखने हैं, लाइक पीक आवर हमेशा नाइट को ही होते हैं। पाकिस्तानी टाइम आप समझ लें 3 से लेकर रात के 10 बजे तक, ये एक पीक आवर टाइम होता है। तो इस टाइम आप कैंपेन जो भी रन करें आपको एक तो ऑडियंस अच्छी मिलती है, दूसरा इसमें आपको लाइक रीच काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक मिल जाती है। तो ये आपने कोशिश करनी है टेस्टिंग के लिए। अगर आपके पास बजट अच्छा है तो फिर आपको जो है आप इसको एटलीस्ट 1 दिन चलने दें, या अगर आप इसको ये कर सकते हैं आप इसमें से ऐड ग्रुप निकाल दें, एक ऐड ग्रुप में 2 ऐड डालें और इसको 20 दिरहम का बजट देकर इसको 3 दिन चलने दें ताकि वो
एक अच्छे तरीके से डाटा जो है वो टिकटॉक कलेक्ट कर सके। ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें इसमें डिफरेंट हैं, लेकिन जब आप इसमें खुद इन होंगे, प्रैक्टिकल चीज़ें करेंगे, तो तब आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आएंगी। अभी कॉमन इसमें टिकटॉक ऐड इश्यूज़ कौन से होते हैं, इश्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कॉमन जो मिस्टेक्स करते हैं बिगनर्स, वो ये है कि आप लोग चाहते हैं कि जी आपको ओवरनाइट सक्सेस मिले, आपको ओवरनाइट इसमें रिजल्ट्स मिले। ऐसा कोई सीन नहीं है। टिकटॉक आपको रिज़ल्ट जल्दी देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने ऐड चलाया आपको रिज़ल्ट मिलने शुरू हो गए। उसमें काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। आपका प्रोडक्ट पेज, आपका क्रिएटिव, आपका जो ऐड स्ट्रेटजी है, काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। तो आपने जस्ट हमल के साथ, सब्र के साथ, आपने पेशेंस के साथ जो है अपनी मार्केटिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है। बाकी टिप आपके लिए यही है कि करते रहेंगे, आपके पास एक्सपीरियंस आएगा। जब एक्सपीरियंस आएगा तो आपके पास जो है नॉलेज भी आपका टाइम टू टाइम इंक्रीज़ होगा। ठीक है। और कोशिश करें कि दूसरा चीज़ें जो है वो प्रोडक्ट अच्छी रन करें, जो कि ट्रेंड में भी हों और प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं। तो आपको एक तो रीच अच्छी मिलेगी, आपको ऑर्डर रेशो अच्छी मिलेगी, या आपको उसमें रिटर्न कम पड़ेगी, क्योंकि टिकटॉक की जो ऑडियंस है वो थोड़ी सी इमेच्योर है एज़ कम्पेयर टू मेटा। ठीक है। या एज़ कम्पेयर टू PPC, या एज़ कम्पेयर टू स्नैपचैट एड्स। तो ये आपने कीप इन माइंड करना। लेकिन इसके बरक्स टिकटॉक आपको लो प्राइस में एक अच्छी जो है वो कन्वर्जन रेशो भी दे देता है। ये इसका प्लस पॉइंट भी है। बाकी फाइनल मैसेज आपको बता दिए यही है कि होप सो आपको कोर्स भी पसंद आया होगा। काफ़ी मेहनत की है तो ट्राई कीजिएगा, लाइक वगैरह भी कर दें। और अगर आप जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह से आपके लिए ऐसी वीडियोज़ और भी साथ साथ आती रहेंगी। ठीक है। और बाकी बात रह गई टिकटॉक ऐड अकाउंट की, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। होप सो आपको ये कोर्स अच्छा लगा होगा। बाकी मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।